श्री महाराज स्वामी श्री लालदास महाराज की सभी परमहंस महाराज की आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम प्रवेश प्रातम प्रिय प्राणिनाथम परेश पूर्णं सततं नमामि ब्रह्म प्रिया जागरणाय जाता सर्वेषु पाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्म ध्याता दीनेक बंधु शरणं प्रपद्ये दीनेक बंधु शरणं प्रपद्ये श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनो कर प्रणाम उगरहि विकट कपाट सुमरत जिनके नाम श्री प्राणनाथ निज मूल पते श्री महराज सुनाम श्री तेज कुमारी श्याम कल को पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम प्रणाम करूं सब साथ को धरि चरणों में शीश साथ जानी कृपा करो बुद्धि जो बख्शी बुद्धि जो बख्शी। प्रणाम सुंदर साहब। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर साथ जी जयकारे में सहयोग देंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो ये श्री मामति कहे ए साथ जी बया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित दे लाल आगू आए बैठे न तखत लाल आगू आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री राम के धनी की। तहा श्रीराज प्रगटन हलार देश पुरी नौतन उदरे धन केशव ठाकुर पिता कहियत ता श्री राज प्रगटन ता श्री राज प्रगटन सब भाई भेले सामल जी तिन में सरदार। प्रणाम सुंदर साथ जी। फरमाइए पुजारी महाराज सब साथ खेले रहते हैं सामल जी सभी सरदार। सुंदर साथ जी कल आप लोग ने प्रसंग सुना था वेद और कत्तेव की साक्षी एक परमात्मा की पहचान करवाने के लिए स्वयं स्वामी जी स्वयं धनी लालदास महाराज के हृदय में विराजमान हुए थे और सारे विश्व में विरोध फैला था। वो विरोध कौन सा था? एक परमात्मा को लेकर के विरोध था। हिंदू कहे हम उत्तम, मुसलमान कहे हम पाप। तो ये दोनों को एक परमात्मा की पहचान करवाने के लिए वेद और कत्तेव की साक्षी दे करके एक परमात्मा की पहचान करवाई थी। कल आप लोगों ने विस्तार से इस प्रसंग को सुना था।
फिर सदगुरु देवचंद्र जी महाराज चर्चा कर रहे हैं और कोई सुंदर साथ आ जाता है तो बहुत प्रसन्न होते हैं। उनके मन में एक यही इच्छा होती है कि ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ जागृत हो। तो वो इस तरह से विचार करे कैसे हो। अब मेहराज ठाकुर के घर में किस प्रकार बात पहुंची सदगुरु देवचंद्र जी की ब्रह्म लीला की, तो ये बात कैसे पहुंची कल आपने सुना था कि मेहराज ठाकुर के बड़े भाई हरवंश ठाकुर हैं, उनकी धर्म पत्नी मेघबाई है और यहाँ गांधी भाई की पुत्र वधु बड़े लड़का की बहू जो है वो अजबाई है। तो अजबाई अपने बुआ जी के यहाँ जाती है और कृष्ण दर्शन लीला की बात करती है। हमारे घर में आड़ी का लीला होती है, स्वयं श्री कृष्ण आते हैं, 3-3 बार रोकते हैं और फिर स्वाद भी बताते हैं, मांगते भी है वस्तु। तो ये सारी हकीकत बताती है। तो गोवर्धन भाई सबसे पहले उनके घर से गए, कल आप लोगों ने सुना था, सतगुरु के देवचंद्र जी महाराज के चरणों में गए और उन्होंने कहा कि मैं अपनी आत्मा जगाने आया हूँ, आप मेरी आत्मा जागृत करो। उन्होंने सीधा बजाया। फिर चुगल खोर की भी कल बात सुनी थी कि कैसे चुगल को इस चमत्कारिक घटना चुगल को लौटाना ये राजी महाराज का ही एक चमत्कार था। ये क्यों हुआ तो कहते देवचंद्र जी महाराज के स्वरूप की पहचान करवाने के लिए ये सारी घटनाएं आड़ी का लीला जो हुई वो समझे सुंदर सा कि सतगुरु महाराज कौन है। उनकी महिमा बताने के लिए ऐसी अनेक चमत्कारिक घटना वह घटित हुई, फिर भी साथ कोई न समझे। सुंदर साथ ने उनकी स्वरूप की महिमा को नहीं पहचाना सतगुरु देवचंद्र महाराज के। फिर उसके बाद आता है कि हल्लाद देश में, सौराष्ट्र में और नौतनपुरी के में और धनबाई पिता है, माता धनबाई पिता केशव ठाकुर के यहाँ श्री राज का प्रकटन हुआ। मेहराज ठाकुर तो जीव है मरुका जीव ने मेहराज के नाम से जन्म लिया और धाम के धनी का प्रकटन हुआ। तो कैसे हुआ वो कल आप लोग ने बहुत अच्छे से मनाया गया था और सबने बहुत आनंद लिया, सबको आनंद हुआ है। कल की लीला में प्रकटन महोत्सव हमने मनाया था। अब आज कहते हैं उनका परिचय देते हुए मेहराज ठाकुर का कि मेहराज ठाकुर 5 भाई हैं, 5 भाई हैं और सब भाई खुले रहते हैं। सबसे बड़े सामल्य ठाकुर है, दूसरे नंबर के हरवंश ठाकुर है, तीसरे नंबर के गोवर्धन भाई है और चौथे नंबर के स्वयं आप है और 5वें नंबर के उद्धव ठाकुर जी हैं। ये 5 भाई एक साथ, एक माता पिता और सब साथ में रहते हैं, जिसमें सामल्य सिरदार सबसे बड़े सामल्य ठाकुर हैं। तो भाई पर उनका अधिकार रहता है। बड़ा गोवर्धन कया जो धाम लीला में खबरदार। मेहराज ठाकुर से बड़े गोवर्धन भाई हैं। तो उस धाम की लीला में जो आड़ी का लीला हो रही है देवचंद्र जी महाराज की तन से कहाँ गांधी भाई के घर चाकला मंदिर में हो रही है। तो वहाँ सबसे पहले उनके घर से गोवर्धन भाई गए हैं। श्री देवचंद्र जी पुरी नौतन आए यहाँ बसत। देवचंद्र जी महाराज उमरकोट के रहने थे, उनका जन्म वहाँ हुआ था और फिर परमात्मा की खोज करते करते कच्छ से होते हुए नौतनपुरी आ गए थे। और नौतनपुरी में आप रह रहे हैं, पहले राज मंदिर में रहते, अब चाकला मंदिर में रह करके चर्चा कर रहे हैं। सेवा गोवर्धन करे पहुँचा नजीक बखत क्या मत। देवचंद्र जी को धाम का धनी मान करके गोवर्धन भाई सेवा करे पहुंचे नजदीक बखत को क्या मत। जब तक उनका शरीर का परित्याग नहीं हुआ, शरीर नहीं छोड़ा, तब तक जीवन पर्यंत गोवर्धन भाई ने सतगुरु की सेवा करते रहे। पहले मिलाप गोवर्धन का श्री देवचंद्र जी से। ठाकुर के परिवार में सबसे पहले जो है गोवर्धन भाई सतगुरु देवचंद्र जी के चरणों में आए थे। तहाँ श्री राज के दीदार की बातें करें घर में। वहाँ जो कृष्ण लीला होती है, आड़ी का लीला होती है, वो सारी हकीकत की चर्चा गोवर्धन भाई अपने घर में करते हैं। तब गया गोवर्धन को मोहे ले जाओ तुम। कृष्ण की लीला सुन करके श्री महाराज कहते हैं हमें भी ले चलो, हमें भी उनके दर्शन करना है, हम साथ में चलेंगे। कया मोसो न होई बिना श्री देवचंद्र जी के हुक्म। गोवर्धन भाई कहते हैं कि हम गुरु की आज्ञा के बगैर हम आपको नहीं ले जा सकते हैं। तब गोवर्धन के संग चले श्री महाराज। इनने तो ऐसा कह दिया और मेरा ठाकुर के मन में तो थी उमंग, हमें जाना है तो हट करके गोवर्धन भाई के साथ चल दिए। तहाँ हाथ छुड़ाए के गए पितरोए गिरे इनका। गोवर्धन भाई ने हाथ झटक कर छुड़ा लिया अपना हाथ
और गिर कर जाने के लिए रोने लगे। अरज करी गोवर्धन ने श्रीदेव चंद्र जी सो आए। चंद्र जी महाराज के चरणों में आकर के गोवर्धन भाई ने अर्ज किया। क्या अर्ज किया? आज रोए के पीछे लगे तब भाग के आया धाए। आज मेरा छोटा भाई रो करके जिद करके मेरे साथ आना चाहता था, बड़ी मुश्किल में उनसे छुड़ा करके मैं आपके भाग करके आपके चरणों में आया हूँ। तब आज्ञा दई श्री देव चंद्र जी लियाओ बुलाए श्री महाराज। गोवर्धन भाई को आदेश दिया संतु महाराज ने, लाओ महाराज को बुला करके लाओ। बाल वह वस्तु आवत सो होए पूर्ण काज। उन्होंने कहा कि बाल्य अवस्था में ही सत्य वस्तु हृदय में प्रवेश होता है, क्योंकि बाल्य अवस्था में हृदय निर्मल रहता है, माया का कोई प्रभाव नहीं होता है, छल छद्रम नहीं होता है, हृदय में छल कपट नहीं होता है, तो माया वो हृदय निर्मल होता है, तो निर्मल हृदय में ही सत्य वस्तु का प्रवेश होता है। ध्रुव के चरण भगवान के भय 5 बरसों प्राप्त। आप सबने देखा ही है कि ध्रुव जो था 5 वर्ष के अल्प आयु में उनको परमात्मा के चरणों की प्राप्ति हुई थी। इस वास्ते महाराज को आवंदे हो तुम एक। गोवर्धन मेरा ठाकुर को आने दो। तब गोवर्धन महाराज को लेके चले साथ। तब गुरु की आज्ञा पा करके श्री गोवर्धन भाई मेरा ठाकुर को लेकर के सतगुरु के चरणों में आ गए। तब आए चरणों लगे सिर पर धरे हाथ, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। और जैसे ही श्री महाराज जी सतगुरु देवचंद्र जी महाराज के चरणों में आए, वैसे ही क्या हुआ, स्वामी देवचंद्र जी महाराज ने ऊपर आशीर्वाद हाथ रख दिया। और जैसे ही चरणों में आए सेवका बजाया गोवर्धन मेरा ठाकुर ने, वैसे उनके जेब से 69 पापियां निकली। 69 पापियां गिरी। सनंदवाणी में प्रमाण है बड़ी पत्री के अंतर्गत कि 69 पापियां लिखिया धाम धनी पर कि जागृति का कार्य हमारे तन से हो। तो पत्र तो लिखते थे देवचंद्र महाराज, और उन्होंने कह दिया था श्री कृष्ण ने कि इस तरह से हम प्रत्यक्ष आपको दर्शन नहीं देंगे। तो क्या करते थे, पत्र लिखते थे कि जागृति मेरे तन से हो। वो पत्र अजबाई को देते थे कि श्री कृष्ण आएंगे उनको ये पत्र देना। फिर उन्होंने कहा और एक पत्र हम सब संगी ने मिलकर के भी लिखा, ऐसा सनंदवाणी में आता है। वो पत्र का श्री कृष्ण लेते गए और उनका एक भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि जागृति तो इंद्रावती के तन से होनी है। तो जब ये से चरणों में आए तो क्या हुआ, तो 69 पापियां जो थी उनकी जेब से निकली। 12 बरस महीना दोए तो ऊपर भरे 10 दिन। और कितनी उम्र थी, तो 12 वर्ष 2 महीना और 10 दिन के थे मेरा ठाकुर। तब सतगुरु देवचंद्र जी महाराज के चरणों में आए हैं। तब श्री देवचंद्र जी सो मिले उन पहचाने मोमिन। पहचाने मोमिन ने देवचंद्र जी चरणों में आए, उनके अंदर तो धनी बैठे हैं। वो धनी ने पहचान लिया ये तो खास मोमिन है, इंद्रावती की वासना है। चांद के पास आबदार आया तो चांद को अपनी रोशनी की पहचान हुई, क्योंकि चांद को भी रोशनी सूर्य से ही मिलती है। आपका मन सूर्य, सूर्य स्वरूप कौन है, मेरा ठाकुर है। और चांद स्वरूप सतगुरु देवचंद्र जी महाराज है, और उनका देवचंद्र जी महाराज का ज्ञान शीतलता प्रदान करने वाला है। और मेरा ठाकुर आफ्ताब है सूर्य के समान, उनका ज्ञान अनेक धर्म व ज्ञान लेकर के ये सूर्य उदय हुआ है। सूर्य उदय हुआ है, इनका ज्ञान कैसा है, आत्मा को कल्याण करने वाला, ऐसा इनका ज्ञान है। वेदों की श्रुति जो है, अथर्ववेद की श्रुति में कहते हैं कि सूर्य को नमस्कार करो। तो संसार के लोग जहाँ सूर्य को नमन करते हैं, प्रातः उठ करके सूर्य की वंदना करते हैं। तो अथर्ववेद की श्रुति जिनकी उत्पत्ति वेदों की अभ्याकृत से हुई है, अकड़ से हुई है, तो वो वेदों की श्रुति वो ये सूर्य को जारी सूर्य को नमन करने के लिए कहती होगी। वेद तीनों ने ये कहा, अथर्ववेद में सबको सार, वही वेद कुली में उतारे पार। अथर्ववेद कुली कली में पार उतारने, त्रिदेवा को भी पार उतारने वाला अथर्ववेद इस सूर्य को जारी सूर्य को नमन करने के लिए कहता होगा। स्वामी जी ने वाणी में कहा है, जब से सूरज देखिए लेत अंधेरी घेर, जीव पशु पक्षी ये आदमी फिरत जाते हुए। जब सूर्य उदय होता है तो जीव मनुष्य पशु पक्षी जो भी है माया के चक्कर में घूमने लगते हैं। आज हम ये करना सब अपनी रोजी रोटी के लिए फिरते, पशु पक्षी की दाना के लिए घूमते, तो ये तो माया में डालने वाला सूर्य है, जारी सूर्य।
इस सूर्य के लिए नहीं, ये महराज जो सूर्य उदय हुआ है, अनंत धर्म का ज्ञान लेकर के जो अवतरित हुआ है, उस सूर्य नमन करने के लिए वेदों की श्रुति भी कहती है। मिलाप श्री चंद्र जी का सोबत श्री जी साहेब, और मिलाप श्री साहेब के साथ जो इनका मिलाप हुआ तो कब हुआ? संवत 1687 में 1772 लो अब। संवत 1787 है, 1687 है और 1712 तक ये दोनों जो है आशिक और मासूक की मिलन भूमि है। नौतनपुरी क्या है? आशिक और मासूक की मिलन भूमि है। नौतनपुरी की महिमा क्या है? पहले बीज उदय हुआ, पूरी जहां नौतन। नौतनपुरी में जो तारक मंत्र है, वो तारक मंत्र जो है हमारा नीना महामंत्र, वो बीज जो है वहीं अवतरित हुआ, वहीं श्री साक्षात श्री कृष्ण ने दर्शन दे करके वो मंत्र प्रदान किया है। ऐसी पूरी नौतनपुरी धन्य धन्य है जहाँ आशिक और मासूक का मिलन हुआ है। संवत 1687 माघ सरस्वती नवम। अब कहते हैं संवत 1787 में दोनों 1687 में ये दोनों भाई सदगुरुदेव चंद जी के चरणों में आए थे। और माघ सरस्वती नौ थी, यहाँ अगल सुदी नौ, वहाँ माक्सर सुदी नौ में गुजरात में, यहाँ अगल सुदी नौ में मिलाप श्री देव चंद्र जी सो हुए दाखिल कौम। ये दोनों भाई सदगुरुदेव चंद जी के चरणों में आए और उनसे मिलाप हुआ। 12 बरस मास दोए ऊपर वह दिन 4। मेरा ठाकुर 12 बरस 2 महीने और 4 दिन के हुए थे तब से मिलाप का बातिल हुआ विचार। तब से सदगुरु के चरणों में आने का आंतरिक प्रेरणा होती रही, मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। और मेरा ठाकुर कहते थे, गोरख भाई कहते थे, सदगुरु की आज्ञा के बगैर हम तुम्हें ले जा सकते हैं। आए के चरणों लगे तभी गई निद। जैसे ही मेरा ठाकुर सदगुरु देवचंद जी महाराज के चरणों में आए, तुरंत अपने वरद हस्त रख करके अखंड निधि उनके दे दी उनको। तत्क्षण हृदय में मिने आई बैठी जागृत बुद्ध। उसी क्षण जैसे ही उन्हें वरद हस्त रखा, उसी क्षण मेरा ठाकुर के हृदय में जागृत बुद्धि ने प्रवेश कर लिया। शाकुंडल शाकुमार ढूंढन की एकांत हुए सुनाई बात। कौन सुनाई बात है? क्यों सुनाई? जब 69 पापी हम गिरी ना, तब वो समझ गए, देवचंद्र जी महाराज समझ गए कि इनके तन से जागृति होनी है। तो मेरा ठाकुर को एकांत में ले जाकर कहा कि शाकुंडल और शाकुमार भाई जो है, इनको जागृत करके अपने घर पर धाम लाना है। मूल स्वरूप उनके हंसत हैं, वो खेल में है अपनी जात। खेल में है अपनी जात, क्यों इनको जागृत करना है? 12,000 ब्रह्मज्ञानी आई है, उनमें शाकुंडल शाकुमार है, कोई विशेष शक्ति नहीं है। पर इनको क्यों जागृत करना है? क्योंकि इनके मूल तन जो इनके पराक्रम जो वहाँ है, वो हंस है प्रसन्नचित। जैसे बालक जो है थोड़े में रोता मुस्कुराता है, जो हमारे शरीर पर बीतती है ना, वो भाव हमारे उस पर आ जाता है, मुखमंडल पर आता है। इनकी पराक्रम वहाँ बैठी है, यहाँ सुखी इसमें राजघराने में है, सुखी है, इसलिए इनके मूल तन हटते हैं। तब ये सुखी होती है जो आत्मा संसार के अंदर, वो जब उनको लेने आ रहा ना, तो कहते अभी राज्य महाराज अभी समय नहीं हुआ है, अभी तो हमें नाती पोता कराना है, अभी बंगला बनाना है, 2-4 बनाना है। तो इस तरह से जाने को तैयारी होती है। इनको जागृत करना बहुत कठिन होता है। जो ब्रह्म में सुखी होती है माया के संसार में, और जो दुखी होती है ना, वो तो कहते नहीं किया, अब नहीं देखना, अब हम जल्दी ले जाए। जो दुखी होती है ब्रह्म में, वो बार-बार नहीं कहती है हमें अब नहीं ले जाना, वो तो तुरंत कहती है। तो इसीलिए ये क्यों इनको दोनों को जागृत करना है? क्योंकि मूल तन हंस रहे हैं, इस संसार में सुखी है, और ये है अपने अंग, ये मोमिन है, ये खास की मोमिन है, ब्रह्म की। तभी चित में ग्रह लई सारत उन बखत। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने जो संकेत किया, वो संकेतों को इन्होंने अपने हृदय में धारण कर लिया। और बीज कुरान का सो देखी देवचंद्र जी में तेत। और बीज जो था कुरान का, जरा संकेत मात्र, वो देवचंद्र जी महाराज से बात में समझ गए। तो कैसे समझे? खोजी भाई अवन को कही रही वासना वासना जात। ऐसे कुरान की बात उनको संकेत मात्र यहाँ मिला कि खोजी बाई जो थी मुसलमान थी, निकली बेचने के लिए सब्जी। अरे आलू ले लो, कांदा ले लो, ये सब सब्जी टमाटर ले लो। अरे पुलाव लाओ, ये तो परम धाम की रहीबाई की वासना है। तब उन्होंने बुलाया उनको, रहीबाई की वासना परखा उनको। तब पूछी शिव जी साहेब जी क्या इनमें है अपनी बात? इनमें है अपनी बात।
था इन मुसलमानों में भी हमारी ब्रह्मणाएं आई हैं, उनके हम पूरा है नहीं क्या? तब श्रीदेव चंद्र जी के आया में कोई वासना जान। सदगुरुदेव जी महाराज ने कहा कि इसमें मुसलमानों में भी हमारी कोई वासना आई हुई है, जैसे रईबाई की वासना, साकुमार बाई की वासना मुसलमान में, तो इस तरह से कोई वासना है। अगर हम कत्य ग्रंथ को न बताए उनकी आत्मा कैसे जागृत होगी? तो ये जो है इनको जागृत करना, कोई वासना मुसलमानों में आई हुई है और इनके कुरान में है अपनी पहचान अपनी पहचान है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज कहते हैं महाराज इनका जो धर्म ग्रंथ है कुरान, उनके अंदर हमारी हकीकत लिखी है। इन्ना आतेना इन्ना हिंदुल्ला में हमारी सारी हकीकत लिखी हुई है। हम तो इन कुरान को बहुत किया पढ़न। महाराज कहते हैं कि इस धर्म ग्रंथ कुरान है उसको पढ़ने के लिए हमने बहुत प्रयास किया, पर लग जाहिरी लोग जो हमको न देवे लेवन। जाहिरी लोग जो है, जो रीति रूढ़िवाद का लोग है, जो कर्मकांडी है हिंदू लोग, वो जो शरीयत के पक्के हैं मुसलमान लोग, वो लोग क्या है हिंदुओं को, मुसलमान लोग हिंदुओं को कुरान पढ़ने को नहीं देते हैं, और हिंदू भी मुसलमान का ग्रंथ पढ़ना अच्छा नहीं मानते हैं। तो इसलिए जाहिरी लोग जो है कर्मकांडी लोग, इनके कारण मैं इनको अपना ना सका। तुम्हारे आगे कहता हूँ या के वास्ते सब। ये जो बात जो हम कह रहे हैं ना तुम्हारे लिए आगे होगी, जब तुम्हारे तन से जागनी लीला होगी उस समय करा के जो हमारे घर की पहचान है ना वो तुम जाहिर कर पाओगे। ये बात तुमसे होएगी लीला आगे होगी, जागनी की लीला जब होगी भविष्य में, तो तुम्हारे तन से जागने की लीला होनी है, उस समय तुम कुरान के रास्ते को खोल पाओगे। और साथे धाम की सुन के गृह लई तब पहली कब माने पहली मुलाकात में ही जो संकेतों में परम धाम की लीला का वर्णन उन्होंने करके बताया, वो संकेत उन्हें अपने हृदय में धारण कर लिए। बीज मात्र इन लीला को सो पाए उस वक्त सब। पहली मुलाकात जैसी चरणों में आए थे, बीज मात्र मैंने संकेत मात्र हमारे घर की लीला उन्होंने ग्रहण कर ली। नित्यों चर्चा सुनते हैं मिलके दो रात। प्रतिदिन दोनों भाई गोवर्धन भाई और मेहरा ठाकुर दोनों भाई घर से आते हैं और सतगुरु देवचंद महाराज के मुखारबिंद से अखंड रास की परमधाम की चर्चा सुनते हैं। दो प्रेम में भीगे रहे करे मूल निस्बत विख्यात। करे मूल निस्बत विख्यात, निस्बत माने संबंध, मूल माने परमधाम का संबंध है दोनों भाइयों में, तो वो इनके व्यवहार में वो परमधाम का संबंध झलकता है। घर से चले दो मिलके आवे मिलकर साथ। तो दोनों भाई मिलकर के आते हैं, घर से चलते हैं और सब देवचंद महाराज की चर्चा सुन करके मिलकर वापस अपने घर दोनों जाते हैं। वाद्योचित अति हेत सो दो नाते की बात। वाद्योचित अति हेत सो दो नाते की बात, दोनों में परस्पर बहुत प्रेम है। क्यों है? दो नाता है, दोनों भाइयों का दो नाता है, संसार में दोनों सगे भाई है और परमधाम की दो आत्मा है। एक इंद्रावती की आत्मा है जो मेहरा ठाकुर, और गोवर्धन भाई के अंदर गुणवंती बाई की वासना है। तो परमधाम की दोनों आत्माएं हैं और संसार में दोनों भाई, तो दो नाता है इनके, इसलिए परस्पर बहुत प्रेम बढ़ता है इनके अंदर। तो एक दिन आए घर में बड़ा भाई करत स्नान। ये दोनों भाई सदगुरु की चर्चा सुनकर के जब घर आए तो बड़ा भाई सामले ठाकुर उस समय स्नान कर रहे थे। कया तुम बिगड़े दो भाई भय काम काज से अजाने। तो सामले ठाकुर जी कह रहे हैं तुम दोनों भाई बिगड़े हुए, क्यों बिगड़े? घर के काम काज से तुम कोई बेफिक्र हो, तुम घर के काम काज के प्रति ध्यान नहीं देते हो, कोई घर का काम करते हो। सोहबत गांग जी से और गुरु सोहबत। तो तुम्हारे जो गांग जी भाई है ना उनकी सोहबत और तुम्हारे गुरु की सोहबत से तुम दोनों बिगड़ गए हो। दोनों को निकाले शहर से तब तुम सुधरो। तो हरवंश ठाकुर कहते हैं ये दोनों को गांधी भाई को तुम्हारे गुरु को शहर से निकलवा देंगे तब तुम सुधर पाओगे, क्योंकि जो दीवान थे उनके पास पावर था, उनके पिताजी दीवान थे, निकलवा सकते थे वो। तो इस तरह से उन्होंने जब कहा तो क्या हुआ? तब गुस्से हुए दौड़े मारने मिलके भाई दोए। गुरु की निंदा न सुनने के कारण दोनों भाई जो है सामने ठाकुर से छोटे हैं और दोनों भाई मिलकर के सामने ठाकुर को मारने के लिए दौड़े। छिपाए माता ने घर में आए पिता ने सुनी सोए। माता ने सामने ठाकुर को घर में छिपा दिया। दोनों भाई मारने दौड़े हैं, छोटे भाई ने वो बड़े भाई को मारने
के दौड़े, माता ने छिपा लिया। जब पिता आए केशव ठाकुर दरबार से, दीवान थे केशव ठाकुर, तो दरबार से जब लौटे तो माता धनबाई कहती हैं कि दरबार में तो बहुत काम निपटाते हो, घर का नहीं देखते हो। देखो आज दोनों भाई, छोटे भाई बड़े भाई को मारने के दौड़े थे। तो सारी हकीकत बताई उन्होंने माता ने केशव ठाकुर जी को। तब गया केशव ठाकुर ने जिनकी तुम चर्चा सुनात, दोनों भाइयों से, मेरा ठाकुर और गोवर्धन भाई से पिता ने कहा कि जिनकी तुम चर्चा सुनने जाते हो जयचंद्र जी की, उनने स्वयं कांजी भट्ट से चर्चा सुनी है। तेरी सुनी कांजी भट्ट से बाके श्याम जी मंदिर जेत, वो आज भी श्याम जी के मंदिर में वो कांजी भट्ट चर्चा करते हैं, कथा करते हैं। उत ही चल के तुम सुनो तब दियो जवाब इनके। तो ऐसा करो, तुम वहीं हमारे साथ चलो, दोनों वहीं कांजी भट्ट से चर्चा सुनो। और फिर जब पिता ने ऐसा कहा कि चलो दोनों वहीं कांजी भट्ट से सुनना, जो हरवंश को पसंद नहीं है वहां जाना, तो झंझट खत्म हो जाएगी, वहीं बैठे। तो दोनों भाइयों ने कहा पिता से, क्या कहा, जो पूछे ताको दे जवाब, तो हम हमेशा बैठेंगे। पिताजी ये कांजी भट्ट जो है, हम जो भी प्रश्न पूछे अगर उनके सटीक उत्तर दे देंगे कांजी भट्ट, तो हमेशा के लिए वही बैठ करके हम लोग चर्चा सुनेंगे। तब पिता ले चले किन पे वे बैठे जाए के ताही। तो पिताजी दोनों भाइयों को लेकर के श्याम जी के मंदिर गए कांजी भट्ट के पास, और कथा चल रही थी। तो जाकर के उसी कथा मंडप में बैठ गए दोनों भाई। कहीं भट्ट लड़के कछु पूछत, देव जवाब चित दे आई। जवाब चित आई, दीवान है, सब लोग पहचानते हैं। तो जैसे वहां गए मंडप में, तो भट्ट जी ने कहा, केशव ठाकुर पिताजी ने, भट्ट जी ये जो बच्चे आए हैं तो ये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो इनके जो प्रश्न है साधारण नहीं हो गए, इसलिए ध्यान से सुन करके, ध्यान से दे करके सुनना है और इसके उत्तर देना है दे करके। तब पूछी दो भाई ने भट्ट कितने गुण के लोग। तो इन दोनों भाइयों ने प्रश्न किया भट्ट जी से, भट्ट जी कितने गुण है संसार में और तत्व कितने हैं। तत्व कहो कितने सही, कितने प्रलय अलोक। लोक कितने हैं और प्रलय जो कितने हैं, जो प्रमाणित है, इनको हम बताओ तत्व कितने हैं। 3 गुण थे चौथा गुण नहीं, 5 थे छठो न तत्व। भट्ट जी कहते हैं कि संसार के 3 गुण से चौथा गुण नहीं है। तो क्या कौन कौन से, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। 3 गुण से चौथा गुण नहीं है, और 5 तत्व से छठा तत्व नहीं है। 5 तत्व कौन है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये 5 तत्व से छठा तत्व नहीं है। 14 के लोक नहीं 15 और प्रलय 4 है सत। प्रमाणित प्रलय 4 और 14 लोग से 15वां लोग कौन बता रहा है, भट्ट जी बता रहे हैं। भट्ट जी कह रहे हैं उन दोनों भाइयों से कि 14 लोग से 15वां लोग नहीं है। तो 14 लोग कौन है, तो सुंदर साथ जी जहाँ हम बैठे हैं इसको भूलोक कहते हैं, पृथ्वी लोक कहते हैं। इसके नीचे जो है 7 लोक है, कौन कौन से, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये 7 लोग नीचे हैं, और ये 8वां लोक है भूलोक। और भूलोक के ऊपर इसको मृत्युलोक भी कहते हैं, और इसके ऊपर भंवर लोक है। 9वां लोक कौन है, भंवर लोक, माने भूलोक, भंवर लोक, मतलब पितर लोक भी कहते हैं इसको। उसके बाद है स्वर्ग लोक। 10वां लोक है स्वर्ग, जो सारे संसार के लोग कामना करते हैं कि पिताजी स्वर्गवासी हो गए, माताजी स्वर्गवासी हो गए। और स्वर्ग के बाद जो है महरलोक है, महरलोक के बाद जनलोक है, उसके बाद तपलोक है, और 14 लोक है सत्यलोक। सत्यलोक 14 लोक से 15वां लोक नहीं है, और प्रलय 4 है। सत्य प्रमाणित प्रलय जो है 4 प्रलय है। नित्य प्रलय, नित्य प्रलय का होता है मृत्यु लोक में, रोज जन्मना, रोज मरना, इसको कहते हैं नित्य प्रलय। और नैमित्तिक प्रलय होता है दूसरा नंबर का, नैमित्तिक प्रलय जो ब्रह्मा जी का निमित्त मात्र होता है। तो नैमित्तिक प्रलय में स्वर्ग तक, वैकुंठ, सब अष्टावरण और ज्ञान शक्ति गायत्री, यहाँ तक ये सब नैमित्तिक प्रलय में सब नष्ट हो जाता है। और प्राकृतिक प्रलय होता है, तो ये सब मोह तत्व तक, गायत्री है और प्रणव ब्रह्म ज्योति स्वरूप है, और उसके बाद मोह तत्व है। मोह तत्व तक निमित्त प्राकृतिक प्रलय में ये सब नष्ट हो जाता है। और जब महाप्रलय होता है, जिसको आत्यंतिक महाप्रलय कहते हैं, तो उसके जो मोह तत्व के ऊपर काल शक्ति, इच्छा शक्ति 7 शून्य है, उसके बाद आदिनारायण का स्थान है, और उसके ऊपर शून्य रहता है।
ये सारा संपूर्ण चर ब्रह्मांड कहते चर माने मिट जाने वाला, तो जो चौथा प्रलय होता है जिसको कहते हैं अत्यंतिक महाप्रलय, तो महाप्रलय जब होता है तो ये पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। ये सत्य प्रमाणित वेदों में लिखा है। तो कहो पर ब्रह्म रूप जो सो रहत कौन ठोर। तो दोनों भाई ने फिर प्रश्न किया कि महाप्रलय में जब सब नष्ट हो जाता है तो परमात्मा का स्वरूप जो है वो कहाँ रहते हैं प्रलय के समय? कहीं शीर समुद्र अक्षय वट पर रहे अंगुष्ठ मात्र न और। तो भट्ट जी कहते हैं कि क्षीर सागर में अक्षय वट है, और अक्षय वट में वो ब्रह्म ने छोटा सा आकार अंगूठा के बराबर स्वरूप धारण करके अक्षय वट पर रहते हैं। चौथो गुण तुम ना कहो छठो तत्व ना होए। तो फिर तुम दोनों भाई ने प्रश्न किए भट्ट जी आपने 3 गुण से चौथा गुण तो बताया नहीं है, और 5 तत्व से छठा तत्व भी नहीं बताया है। लोग कहो नहीं 15 रहे कौन टोर वैसोए। 14 लोग से 15वां लोग तो बताया नहीं आपने। तो फिर ये छल क्षीर सागर अक्षय वट और अंगूठा मात्र बराबर जो ब्रह्म का स्वरूप है वो ये स्थान कहाँ पर है प्रलय हो जाने के बाद? तब भट्ट की सुध बुध गई कहिए जवाब ब्रह्मा से ना होए। भट्ट जी साधारण तो नहीं, प्रकांड विद्वान है, समझ गए कि ये जो कह रहे हैं बात तो सत्य है। ये सब कुछ प्रलय में आ जाता है, तो क्षीर सागर भी प्रलय में आ जाता है, सब कुछ प्रलय में आ जाता है, तो परमात्मा कहाँ रहते हैं? भट्ट जी की सोच भी चली गई, बुद्ध भी चली गई, अभी कुछ नहीं सूझ रहा है इस प्रश्न के बारे में। तो उन्हें कह दिया आपका जो प्रश्न है ना इसका जवाब तो ब्रह्मा जी दे सकता है, और कोई नहीं दे सकता, ब्रह्मा से भी नहीं होए। इस प्रश्न का उत्तर ब्रह्मा जी भी नहीं दे सकते हैं। तब कही ता पिता ने तुम्हारे चितावे करो सोए। केशव ठाकुर ने देखा इनका ज्ञान तो बच्चों का अगाध है, कानूनी भट्ट भी तब जवाब नहीं दे पाए, कहते ब्रह्मा जी नहीं दे सकते हैं। तो उनका पिताजी ने कहा तुम आप लोग को जहाँ मन इच्छा हो वहाँ आप जा सकते हो। यहाँ बात नौतनपुरी में वही 2 भाई से चर्चा कहीं ठोर। स्वामी लालदास जी कहते हैं इस प्रकार नौतनपुरी में इन दोनों भाइयों से ज्ञान चर्चा होती रही। सो भीतर का लोग भयो प्रेम दो में जोर। प्रेम दो में जोर, वो भीतर कहाँ तक है, वो वृतांत कहाँ तक पता है आप सबको? दोनों भाई में परस्पर प्रेम की वृद्धि होती रही। बरस 24 मास 10 ऊपर भरे 5 दिन में। तो 24 वर्ष और 10 महीना और 5 दिन हुए। तब ये संवत 1687 में आए हैं सदगुरु देवचंद जी महाराज के पास। तो 24 वर्ष 10 महीना 5 दिन तक दोनों साथ में रहे हैं। तालो सोबत रहे बीच गिरो मोमिन। सोबत रहे कब तक? 24 वर्ष 10 महीना 5 दिन तक सोबत किसकी? सदगुरु देवचंद जी महाराज से सत्संग का चलता रहा। बीच के लोग मोमिन सुंदर साहब के बीच में चर्चा का आनंद लेते रहे। संवत 1700 बरोदरे भादो मास उजाला पक। संवत 1712 है और भाद्रवा महीना का उजाला पक्ष शुक्ल पक्ष है। चतुर्दशी बुधवार को हुए दनी अलख। और चतुर्दशी 14 से और बुधवार है। उस दिन सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जाहिरी दृष्टि से ओझल होकर के अंतर्ध्यान होकर के सारी शक्तियों को लेकर के मेरा ठाकुर के हृदय में विराजमान हो गए। रहे लौकिक काम में थे वजीर के कामदार। उस समय रहे वजीर के काम में, लौकिक कामदार थे वजीर के कामदार। कौन? मेरा ठाकुर। जब सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का अंतर्ध्यान का समय था उस समय श्री मेरा ठाकुर थरोल में कला जी के यहाँ दीवानगिरी का कार्य संभाल रहे थे जब इनका अंतर्ध्यान हो रहा था। लौकिक के जुदे हुए रहे तरफ परवरदिगार। लौकिक से जब बाल भाई बिहारी जी महाराज को बुलाने आए तो लौकिक दीवानगिरी का कार्य छोड़ करके और 1712 में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के चरणों में आ गए। मामत श्री मामती कहे साथ जी जिन पर हुआ मेराज। जिन पर हुआ मेराज श्री मामती स्वामी लालदास जी कहते हैं जिनको भी परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है वो क्या करते हैं? सो खासर खास उम्मत है तन मार डार थक काज। खासर खास उम्मत है जिनको परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए वही तो खासर खास। और वो क्या करते हैं? तन मारा का हक काज है, परमात्मा के लिए अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, अपनी आत्मा उनके चरणों में पहुंचा देते हैं। कसौटी 13 बरस माया में था ऊपर लौकिक बोझ। 13 वर्ष माया में था लौकिक ऊपर बोझ। वो कौन से 13 वर्ष है सुंदर साहब जी? तो दोनों भाई
सदगुरुदेव चंद जी महाराज के चरणों में आए थे तो संवत 1687 में, ठीक है ना, 87 में आए। अब 1700 तक 1700 में गोवर्धन भाई का धाम गमन हुआ। तो 87 से लेकर के 1687 से लेकर के 1700 तक 13 वर्ष होते हैं। 13 वर्ष तक दोनों भाई मिलकर के सदगुरुदेव चंद जी महाराज की चर्चा सुनने आते हैं और मिलकर जाते हैं और अपना घर परिवार का कार्य भी करते हैं, जो लौकिक बोझ बने घर का कार्यभार भी करते हैं वो दोनों भाई। तो इस तरह से ये 13 वर्ष है कि 87 से लेकर के 1687 से लेकर के 1700 तक 13 वर्ष तक दोनों भाई मिलकर के आते हैं, सदगुरु की चर्चा सुनते हैं और अपना घर का भी कार्य करते हैं। अब 1700 में इनका धाम गमन हो गया गोवर्धन भाई का, ये अकेले पड़ गए। मेरा ठाकुर अकेले पड़ गए तो क्या हो रहा है, श्रीराज तरफ रहते हैं रमे बीच हो कोसर हो जाए, बीच कोसर हो जाए, श्रीराज तरफ रहते। इनका ध्यान अकेले पड़ गया तो इनका संपूर्ण ध्यान कहाँ है, श्रीराज जी महाराज की चरणों में मेरा ठाकुर का। और क्या इनकी आत्मा परम धाम के भोज को सर में रमण करती है। चर्चा नित्य विचार ही मन में बड़ो विलास, विलास सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज जब परम धाम की चर्चा करते हैं, उन चर्चा का विचारण करते हैं मेरा ठाकुर, उसका मनन करते हैं और मनन करते हुए अंगहसित होते हैं, अपनी घर की लीला को सुन करके बहुत आनंदित होते, विलासित होते हैं। नित्य प्रति श्रीराज सो करत विनोद कहीं हास, नित्य प्रति श्रीराज सो करत विनोद कहीं हास, अपना सम्मान समझ करके राज कौन है, सदगुरुदेव जी महाराज उनके अंदर धनी बैठे हैं, हमारे धनी देवचंद्र जी महाराज हैं, उनसे विरोध हास करते हैं। क्या करते हैं, मस्करी मजाक करते हैं कि हम क्या है परम धाम का भाव लेकर के ये हमारे धनी है। और कहते धनी अच्छा खेल दिखाया आपने। एक दिन श्री महाराज के दिल उपजे विचार, रोज चर्चा सुनते हैं, अकेले हैं, चर्चा का विचरण करते हैं, मनन करते हैं, तो मन में एक दिन विचार आया। क्या विचार आया, हम आए हैं अर्श से भेजे परवरदिगार, हम आए हैं अर्श से भेजे परवरदिगार। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज चर्चा के अंदर कहते हैं सुंदर साथ जी हम परम धाम से, हम वहाँ के रहने वाले परम धाम के, और परम धाम से हम की संसार का खेल देखने आए। और हमें किसने भेजा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश से ही हम इस संसार में आए हैं। तो हमारी हुज्जत राजसो कछु ना चलत, तो हमारी हुज्जत सिरा से कछु ना चलत, हुज्जत माने दावा। हम संसार में बैठ कर हमारा प्रियतम से हमारा इतना भी दावा नहीं चल सकता है, कौन सा दावा नहीं चल सकता है। हम क्यों न देखे दाम को अपनी जो भी तकलीफ, अपनी जो भी तक जब हम घर की रहने वाली है, परम धाम से आए हैं और खेल देखने आए हैं, और किसने भेजा, धनी ले भेजा। फिर संसार में बैठ करके हमारी इज्जत हमारा दावा प्रियतम से नहीं चल सकता है कि हम संसार में बैठ करके अपनी लीला को देख सके। जो वर्णन करते हैं सदगुरुदेव जी महाराज स्वयं प्रत्यक्ष लीला को देख करके वर्णन कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं देख पाते हैं। श्री देव चंद्र जी देखत श्री धाम के निशान, देवचंद्र जी महाराज धनी है और परम धाम 25 पक्ष के निशान को देख करके, प्रत्यक्ष रूप में देख करके, आंखों देखा अहवाल देख करके उस ब्रह्म लीला और परम धाम की लीला का उन 25 पक्ष का वर्णन हमारे सामने करते हैं। तो हमें क्यों नहीं दिखाई देता जब हम उस घर के रहने वाले हैं। सो हमारे आगे कहते हैं कर देते पहचान, पहचान है। सदगुरुदेव जी महाराज चर्चा के अंतर्गत परम धाम का वर्णन देख करके, परम धाम को देख करके प्रत्यक्ष लीला के समान वो देख करके वर्णन करते हैं। तो हम करते पहचान इसकी अपने घर की पहचान करवा देते हैं। हमारा धनी धाम का क्या तिन से ये न होए, हमारा धनी धाम का तिन से ये न, हमारा धनी साधारण धनी नहीं है, स्वर्ग बैकुंठ वाला धनी नहीं है, हमारा धनी धाम उस पूर्ण परमात्मा अक्षरातीत सामर्थ्यवान धनी है, साधारण नहीं है, सामर्थ्यवान हमारा धनी है। और वो इतना ही नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, हमें अरस जीव की ठोर दिखावे सोए, संसार में बैठे इतना सामर्थ्यवान धनी की हम अंगनाएं हैं, साधारण नहीं है। और फिर यहाँ बैठ कर ठोर बने घर हमारा आत्म का रहने का परम धाम स्थान है, यहाँ बैठ करके वो नहीं दिखा सकते, उनसे इतना भी नहीं हो पा रहा। सो हमारा खेल में इतना भी ना चलत, तो इस संसार में आकर के हमारा अपने प्रियतम के सामने इतना भी नहीं चल सकता है। तो क्यों कहिए हम धाम के अपनी न देखे भी तक, तो क्यों कहिए हम धाम के जो अपने न
देखे भीतर इतर प्रीत माने संसार में आकर के हम अपने घर का वृत्तांत क्यों नहीं देख पाते हैं? हम कैसे धाम के हैं? सतगुरु देवचंद जी महाराज कहते तुम परमधाम की रहने वाली हो, वहां से खेल देखने आई। जब हम अपनी लीला को यहाँ बैठ करके नहीं देख पा रहे तो फिर हम कैसे धाम? पर हमसे अवगुण किस वास्ते अंतराए, पर हमें अवगुण इस वास्ते अंतराए। तो मेरा ठाकुर मन में विचार कर रहे हैं कि अवश्य मेरे अंदर अवगुण भरे हुए हैं, इसलिए अंतराय है। अंतराय क्या है कि सतगुरु देख रहे हैं और मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अवश्य मेरे अंदर अवगुण है। जब अवगुण हम काढ़े तब क्यों न देखे हम ताए। ठाकुर मन में विचार कर रहे हैं, जब हमने अपने अंदर के अवगुण निकाल देंगे, आत्मा निर्मल हो जाएगी, तो फिर क्यों नहीं हम देख पाएंगे परिणाम। इस वास्ते अवगुण को ढूंढने लगे जब, इस वास्ते ऐसा मन में भाव लेकर के मेरा ठाकुर अपने अंतःकरण में खुद स्वयं जान रहे हैं, और जो भी उनको अपने अवगुण दिखाई देते हैं वो क्रमश दूर करते जा रहे हैं। नजरों जो ही आया काट दिए तब सब, अपने अंदर जो नजर आती है कमी, उनके अंदर अवगुण दिखाई देते कि ये अवगुण हमारे अंदर ये है, तो वो क्या करते हैं उसको दूर करते जाते हैं। श्री देवचंद्र जी के आगे आए अर्ज करते, चरणों में आते हैं, वो विनती करते हैं। क्या विनती करते हैं? मेरे अवगुण मुझको काट दे सब इंद्री के, मेरे गुण अंदर में जो भी अवगुण है मुझे अवश्य पता करके उसको दूर करवा दीजिए। तब देते उत्तर तुम में नहीं कोई अवगुण। तब धनी देवचंद्र जी महाराज कहते हैं कि महाराज तुम्हारे अंदर कोई भी अवगुण नहीं है, तुम क्या हो? तू निर्मल आत्मा धाम की इंद्रावती उत्पन्न, तुम परम धाम की पवित्र आत्मा इंद्रावती हो। इंद्रावती इस संसार में प्रकट हुई हो। फिर अपने दिल में करते विचार, फिर सब सतगुरु ने ऐसा कहा तो मन में विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं? श्री धामधनियों कहते हैं मोहे चलना इन पर, धनी जो कहते हैं उसी के अनुसार मुझे आचरण करना है। सुनत श्री मुख चर्चा श्री देवचंद्र जी की जब, सतगुरु देवचंद जी महाराज जब परमधाम की अखंड ब्रज अखंड रास की चर्चा करते हैं ना, तो ये ध्यान से मगन होकर के एकाग्रचित से होकर के श्री महाराज ठाकुर को चर्चा को ध्यान से सुनते हैं। चर्चा की चर्चा करत साथ आगे सब, चर्चा की अर्चा जो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ने जिस विषय पर चर्चा की है, इन्हें ध्यान से सुनिए। उस प्रसंग पर चर्चा की चर्चा जो सुंदर साथ के सामने कर करके महाराज ठाकुर सबको सुना रहे हैं। वचन वर्णन करते हैं लेते हैं अपने सिर, अपने सिर लेते हैं अपने सिर। जो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ने जो वचनों कहे हैं उसकी चर्चा करने के पहले, सुंदर साथ को उपदेश देने के पहले महाराज ठाकुर मन में विचार कर रहे हैं, ये जो सतगुरु देवचंद जी ने वचन कहे हैं वो हमारे लिए ही कहे हैं, तो इसके उस वचनों को अपने सिर पर लेते हैं, सिरदारी करते हैं, मेरे लिए कहा गया है, तो सुंदर साहब को दे देने के पहले उसके अनुसार मुझे चलना है। एमो को कहते हैं मोहे चलना इन पर, ये जो सतगुरु देवचंद जी ने चर्चा के अंदर जो कहा है ना, ये मेरे लिए कहा है, तो इसलिए उन वचनों पर आचरण करके मुझे उन्हीं वचनों के अनुसार चलना है। ये विचार करके साथ को दिखावत, ऐसा विचार करके महाराज ठाकुर क्या करते हैं? धनी के वचनों के अनुकूल आचरण करते हैं। आचरण करके सुंदर साहब के लिए उदाहरण बनते हैं। अपने दिल विचारत ये मोहे करना विचार करते हैं कि सतगुरु देवचंद जी महाराज ने जो उपदेश दिया है उस उपदेश के अनुसार मुझे आचरण करके मुझे उसको करना है। इस वास्ते अपने मन पर करते बड़ा जुलम, इसलिए अपने मन पर जो सतगुरु देवचंद जी महाराज चर्चा में कहते हैं तो उसी अनुसार उनको आचरण करना है। तो इसीलिए अपने मन को काबू में रखने के लिए उसके ऊपर अंकुश रखने के लिए उसे अनुशासन में रखने के लिए क्या करते हैं? कसते अपने आकार को जगावे अपनी आत्म, तो अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए श्री मेरा ठाकुर अपने शरीर को कसौटी में कसते हैं। उतरते आहार घटाइया रहा पैसे भर दो, घटाइया रहा पैसे भर दो। मेरा ठाकुर ने मन में विचार किया कि भोजन भी एक अवगुण ही है, भोजन अवगुण है। हमारे मन में अलग तरह के भाव आते हैं कि कल हमें ये खाना है, हमारा ध्यान उसी में रहता है।
तो उसकी तैयारी हम एक दिन पहले से महिलाओं करती है कि कल ये बनाना है। हमारा पूरा ध्यान भोजन में ही रहता है, इसलिए ये बहुत बड़ा अवगुण है। अवगुण समझ करके मेरा ठाकुर ने क्या किया, उतरते आहार घटाया, उसको भोजन की मात्रा क्रम बस घटाते घटाते इतनी भोजन की मात्रा लेने लगे, रहा पैसे बढ़ हुए। 2 पैसा की तोल के बराबर वो कितना होता है कि हम चौकी पर प्रसाद देते हैं, वो उतना आहार लेने लगे। बल घटा इंद्रियन का सुख चला आकार सोए। भोजन भी कर रहे तो शरीर सूखने लगा, और जो इंद्रिय गुण इंद्रिय है उनका बल जो है घटने लगा और सख्त होने लगी। नैनो नीर झरन है जब नो चर्चा दाम। चर्चा धाम इंद्रिया एकदम निर्मल हो गई, अन्न नहीं जा रहा अंदर। तो क्या हुआ, जब परमधाम की चर्चा करते सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, इनकी तो आहता निवृत्ति किया, वो चर्चा सुनकर अपने घर की इनके नैनों से असुधार रहते हैं। रंग जल्दी का आया और न सूझे काम। और न सूझे काम, रंग जल्दी का आया, जल्दी माने पीला रंग, शरीर कमजोरी के कारण पीला पड़ गया। इनको तो एक है कि मेरे अवगुण दूर हो जाए, मुझे परमधाम दिखे, और न सूझे काम। ढूंढत फिरे अवगुण को जो मेरे रहे, और अंदर अपने अंतःकरण ढूंढते ही रहते हैं कि मेरे अंदर अवगुण अभी बाकी है, इसलिए मुझे घर नहीं दिख रहा है परमधाम। ये मेरे घर में रहा पहुँचाऊं हाथी ठोर। ये मेरे घर में रहा पहुँचाऊं हाथी ठोर। क्या रहा, अनावश्यक जो वस्तु है ना हम रख लेते हैं, ये हमारा मोह रहता है, उसको फेंकते नहीं है, ये भी एक मोह का कारण है, ये भी एक अवगुण है। तो ये सबको जो अनावश्यक वस्तु है इनको उठा करके हाथी के रखते हैं मंदिर। तो हाथी कौन है, हिदायत करने वाले। हाथी क्या होता है, हिदायत करने वाले, उपदेश देने वाले, वो है हाथी। वो हाथी हमारे कौन है, हिदायत देने वाले सदगुरु देवचंद जी महाराज हैं। उनके घर में जाकर के ये सारी वस्तु छोड़ाते हैं। तब घर के भूषण कोई रहा स्त्री के पास। देखा देवचंद जी महाराज ने कि फूलबाई इनकी धर्म पत्नी है, जो आभूषण पहनती हैं, तो ये चित्त को आकर्षित करने का ये मोह के कारण है। ये हमारा चित्त उसमें लगे, उनका हार देखा बैठ का, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, तो इस चित्त को आकर्षित करता है। जो उनका देखा अरे बहुत सुंदर है, तो इस चित्त को आकर्षित करता है। ये भी एक अवगुण माना, आभूषण भी एक अवगुण है, हमारा चित्त उसमें आकर्षित होता है, इसलिए बैठ जाती है। आभूषण जो है वो उतार करके सदगुरु देवचंद जी महाराज के चरणों में सौंप दिए। सो भी चित्त में अवगुण आया दिल के में खास। विशेष अवगुण दिखाई दिया कि चित्त को आकर्षित करने के वाला है अवगुण। जिनको भी कार के अर्ज करे आगे हाथी। आभूषणों को देवचंद जी महाराज के चरणों में रख करके फिर विनती करते हैं, धनी मेरे अवगुण मुझे बता दीजिए। तो गुण कार के दिल आवे साहेबी। ये सारे अवगुण को निकाल करके मेरे दिल साक्षी दे कि अब मेरे अंदर अवगुण नहीं है। मेरे आगे मन की मैं देखूं परख। मेरे आगे मन की मैं देखूं परख। अब मेरा ठाकुर मन विचार कर रहे हैं कि मन को भी टटोला जाए। ये मन मायावी संसार की कोई वस्तु देख करके हर्षित तो नहीं हो रही है। बाजार ही में चलते कहूँ चले ले हरख। कहूँ ले चले हरख, बाजार में पाते, क्योंकि बाजार तो क्या है, मायावी नगरी तो है। हम जाते हैं बाजार में, कुछ लेने कुछ लेते आते हैं, तो सब हमारे आपस में। तो मन की परख कहाँ करते हैं मेरा ठाकुर, बाजार में जा करके। ये अच्छे अच्छे वस्त्रों को देख करके मन हर्षित तो नहीं हो रहा, मिठाइयों को देख करके मन में लालच तो नहीं आ रही है। इस तरह से मन की परख बाजार में जाकर के करते हैं। परख ऐसी करे मन की कीजिए बहुत वचन। मन की ऐसी परीक्षा लेते हैं कि कोई वस्तु देख करके हर्षित तो नहीं हो रहा, और कोई वस्तु देख करके अगर अंदर कोई दुर्बलता आती है मन के अंदर, तो खींच करके फटकार कठोर वचन करके मन को फटकार देते हैं। अजहू रही सरीखी मानवे चंडाल मन ने। तो सिर में है ठाकुर अपने मन को फटकार कर कहते हे मन, हे चंडाल मन, अभी भी वैसा रहते, अभी भी तुम्हारा मन माया की तरफ भटक रहा है। मान जा मन, मेरे अनुकूल होने का तुम का प्रयत्न कर। इन बात हमको दे कसोटी जोर। इस प्रकार मेरा ठाकुर अपने अंग को, अपने शरीर को कसौटी में कस रहे हैं। अर्ज करते अंग की चितना हुआ मरोड़। और फिर सदगुरु
देवचंद जी महाराज के चरणों में जाते हैं, धनी नहीं मेरा मन जो है, मेरी आत्मा भी क्या है, माया की तरफ से हट नहीं रही है, मेरा मन भी स्थिर नहीं हुआ है। रामा में चलते कोई सामे मिले यार। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के चरणों में जा रहे हैं मेरा ठाकुर, कब चर्चा सुनने के लिए, वो मार्ग में कोई मित्र मिल जाता है तो वो क्या करते हैं, मुंह टेढ़ा करके आगे निकल जाते हैं। तो मुंह फिराए के चलते जिन बीच पड़े परवरदिगार। परवरदिगार क्यों मुंह टेढ़ा करते हैं कि इतना समय भी मेरा व्यर्थ न जाए, परवरदिगार के ध्यान में, परमात्मा के ध्यान में इतना क्षण भी हमारा बर्बाद न जाना चाहिए। तब श्रद्धा मुख आगे फिर बलिया है गिरत। मुंह आगे फिर बलिया है गिरत, हाँ मुंह आगे फिर बलिया है गिरत। ऐसी स्थिति हो गई मेरा ठाकुर की, मार्फती अवस्था में पहुंच गए कि सब कुछ का परित्याग कर दिया उनने, आत्मा निर्मल हो गई, ऐसी मार्फती अवस्था में पहुंच गए तो क्या हुआ, उनकी नजरों में परम धाम की एक झलक घूम गई और क्या देखा, अपना आपा देखिया किया आकार को रत। अपना आपा देखिया किया आकार को रत। उन्होंने क्या किया, परम धाम की एक झलक घूम गई तो मुंह मिला बैठे अपनी आपा, अपनी परात्म को देख लिया धनी के चरणों में, तो उन्हें समझ गए कि आत्मा और परात्म में ये शरीर ही बाधक है, इस शरीर को त्याग देना चाहिए तो आत्मा परमात्मा मिल सकती है। तब पाल भाई आए के कया आगे श्री देवचंद्र जी। ऐसी अवस्था देखी पाल भाई ने मेरा ठाकुर की, तो फिर आकर के सदगुरु देवचंद जी से विनती कर रही, क्या विनती करती हैं, श्री महाराज के आकार की अरज आए करी। तो महाराज के शरीर की चिंता करते हुए कहा देवचंद जी महाराज से, एक भाई पहले चले अब ये हुआ तैयार। सदगुरु देवचंद जी से बाल भाई कहती हैं कि एक भाई गोवर्धन भाई तो 1700 रुपए ही चल गए हैं धाम, और ये भी जो है मेरा ठाकुर ये भी धाम चलने की तैयारी कर रहे हैं। तुम क्यों ना कहे तो डर नहीं लगत लगा। महाराज से बाल भाई कहती है, आप मेरा से कुछ कहते क्यों नहीं हो, आपके इनकी शरीर की चिंता नहीं है। तब श्री देवचंद्र जी ने सवाल किया महाराज। तो फिर बाल भाई के कहने पर मेरा ठाकुर को पास में बुला करके देवचंद्र जी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या है तेरे दिल में सो मुझे कहो आज। कहो आज। सतगुरु देवचंद महाराज मेरा ठाकुर को पास में बुला कर कहते हैं, हे महाराज तुम्हारे मन में कौन सी ऐसी बात है, स्पष्ट रूप में मुझे बता दो। मेरे अवगुण मुझको दिखाए दो तुम। मेरा ठाकुर कहते हैं, धनी मेरे अवगुण जो मेरे अंदर है मुझे अवश्य बता करके दूर कर दीजिए। तब गया मुझको क्या पहचानत आत्म। तब सतगुरु देवचंद्र जी ने कहा है, महाराज तुम्हारी आत्मा मुझे कौन से रूप में देखना चाहती है, कौन से रूप में समझ रही है। ब्रज की बातें सुनते पानी झरत है नैने। तो मेरा ठाकुर कहते हैं कि धनी आप जब ब्रज की लीलाओं का वर्णन करते हो ना, तो वो लीला को सुन करके हमारे आंखों में आंसू बहते हैं। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, क्यों रहे तन सुनते बैने। क्यों रहे सुनते बैने, ये तन तुम्हारा कैसे रह सकता है। देवचंद जी महाराज कहते हैं कि उस लीला में तुम इतने मगन हो जाते हो कि तुम खेले हो उसमें, ब्रज की लीला में तुम इतने मगन हो जाते हो तो तुम्हारे आंखों से पानी बहने लगता है, ऐसी अवस्था हो जाती है तो तुम्हारा तन क्यों नहीं छूट जाता है। तुम्हें तो तन छोड़ देना चाहिए, उस लीला को याद करते हो, लीला को याद करते अपने प्रीतम के साथ तुम खेले थे, उस लीला को छोड़े तुम्हें शरीर को छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ जो है संकेत करते हैं ये हुक्म की बात है, धनी के हुक्म होता है तब इस शरीर का परित्याग हो सकता है, तुम्हारे बस में नहीं है कि तुम ऐसा कर सकते हो। ये संकेत यहाँ कर दिया, कया मेरे आगे धाम की बात करो जो तुम। मेरा ठाकुर कहते हैं देवचंद महाराज से, हे धनी जब आप परम धाम की लीला का जब वर्णन करते हो तो मेरी आंखों से आंसू धारा बहती है। तब पानी नैनो झरे सुख पाऊं इन हुक्म। तब नेत्रों से अश्रु धारा बहती, कब ऐसे घर की रहने वाली है, ऐसे अखंड सुखों में रहने वाली है और यहाँ नरक में पड़ेगी, ऐसा सोच करके हमारे आंखों से आंसू बहते हैं। पर हे धनी आप हुक्म करो न तो मुझे परम धाम दिखे, वो परम धाम दिखे तो मेरी आत्मा को सुख प्राप्त होगा। तब बाल भाई ने कहा, क्या पहचाने धनी धाम। तब बाल भाई ने मेरा ठाकुर से कहा, हे महाराज सदगुरु देवचंद जी को धाम के धनी के रूप में तुम क्या पहचानते हो।
जो ये बात लौकिक है जिनसे होए पूर्ण मनोरथ काम। अगर तुम लौकिक की अगर लौकिक बात है तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। लौकिक क्या है? संसारिक जो है संसार लौकिक है, संसार लौकिक है। यहाँ द्वैत भाव, यह द्वैत भाव है तो उनको भी दिख सकता है, तुम्हें भी दिख सकता है द्वैत भाव से। पर ये तो अद्वैत है, अद्वैत धाम के धनी है और वो अद्वैत लीला एक समय में एक स्थान पर ही होती है। जो पहचान होए स्वरूप की तो पलक न रहे नैन। ये मेरा ठाकुर, अगर सतगुरुदेव चंद जी की स्वरूप की तुम्हें पहचान हो जाती ये तो धाम के धनी है, तो अपने पलक से आँख खुली रहती, तुम्हारी झपकती नहीं और उसी नेत्र से तुम निहारते रहते। प्रदक्षिणा फिरता रहे और मुख न निकसे बैन। तुम्हारी आत्मा सतगुरुदेव चंद जी की परिक्रमा लगाती रहती और तुम्हारे मुख से इस तरह के वचन भी न निकलते। जो मुझे देखे धनी धाम का तो पलक न फेरे नैन। सतगुरुदेव चंद जी महाराज ने कहा, मेरा ठाकुर अगर तुम मुझे धाम का धनी के रूप में देखते तो तुम्हारी पलक न झपकती, एक टक मुझे देखते रहते, निहारते रहते। रात दिन दे परिदीक्षणा मुख न निकसे बैन। और रात दिन तुम्हारी आत्मा मेरी परिक्रमा लगाती रहती है, अगर धाम का धनी मुझे समझते तो और मुख से न निकल गए हैं। फिर इस तरह से मुख से न निकलता, आपको दिखाई देता है परंतु मुझे क्यों नहीं दिखाई देता, इस तरह से तुम्हारे वचन न निकलते। ए अवगुण नहीं तेरे क्या कहते हैं सुख। कह तो सुख। देवजी महाराज कहते हैं कि महाराज कि तुम्हारे अंदर अवगुण नहीं है, सब चाहते हैं कि हमें परम धाम दिखे, तुम्हारे अंदर भी इच्छा है कि हमें परम धाम दिखे, इससे कोई तुम्हारे अंदर अवगुण नहीं है, फिर तुम कौन से सुख की आकांक्षा रखते हो? अगिनत देखे अवगुण कह न जाए मुख। मेरा ठाकुर कहते हैं धनी, मेरे अंदर तो असंख्य अवगुण भरे हुए हैं, उस अवगुण जो है उसका वर्णन नहीं हो सकता, इतने हमारे अंदर अवगुण है। श्री देव चंद्र जी पूछिया क्या है तेरे मन में। ठाकुर से श्री देव जी पूछते हैं, हे महाराज तुम्हारे मन में कौन सी बात खटकती है? तुम देखो मैं क्यों ना देखूं, सो क्यों ना होए मुझ में। तो सो क्यों ना होए मुझ पे? धनी आप परम धाम देख रहे हो और देख करके उसका वर्णन कर रहे हो, तो मैं क्यों परम धाम की लीला को नहीं देख पा रहा हूँ? ये मेरे से क्यों नहीं होता है? ये वस्तु हुक्म की सो होवे एक ही ठोर। महाराज ने कह दिया, जब बार बार ये जिद कर रहे हैं तो उन्होंने कहा ये तो हुक्म की, परमात्मा के हुक्म से ही लीला होती है और वह एक समय में हुक्म जो है एक स्थान पर रहती है। मोहे उठाए तुम बैठो पर ना होए कहूँ और। होए न कहूँ और, मुझे उठाओ तुम बैठो। देवचंद जी महाराज मेरा ठाकुर से कहते हैं, गाली से कोई तात्पर्य नहीं है सुंदर साथ जी, जब ये मेरे तन में लीला हो रही है, वो हुक्म की लीला मेरे तन में हो रही है, मैं जब उठ जाऊंगा ये मेरे तन से लीला हट जाएगी, तब तुम्हारे तन में हो सकती है लीला। पर एक ही समय में ये जो लीला तुम्हारे तन में होती है और ये लीला दूसरे तन में नहीं हो सकती एक समय में। तब चित पीछा पड़ा हुआ मनोरथ भंग। तब चित पीछा फिरा किसका? मेरा ठाकुर का। अरे हम ऐसा सोचते हैं अपने गुरु के प्रति, ये तो गलत बात है। तो जो परमधाम को देखने का जो उनका था वो मनोरथ जो भंग हुआ उनका। फिर के विचार किया श्री देव चंद्र जी संग। फिर के विचार किया श्री देव चंद्र जी संग, किसने? बालबाई ने। बालबाई ने सतगुरुदेव चंद्र जी से मिलकर के विचार विमर्श किया। क्या विचार विमर्श किया? इन्हें काम दीजिए माया का तब पीछे हटे चित्त। दोनों ने विचार विमर्श करके बालबाई ने कहा सतगुरुदेव चंद्र जी से कि मेरा ठाकुर कोई माया का काम सौंप दो तो इनका जो चित्त परमधाम की तरफ ध्यान लगा है वो हट जाएगा पीछे। क्या मैं हुक्म करत हूँ जाओ श्री महाराज तित। बालबाई की बात सुन करके देवचंद्र जी महाराज महाराज से कहा कि महाराज मैं तुम्हें आदेश देता हूँ उस कार्य को आपको करना है। तब गुजरात भेजिया एक बहाना ले। गुजरात भेजा एक बहाना ले। बहाना कौन सा है? तो दीप भिखारी जी की तक जो निजान सागर उसमें लिखा है कि 2 पुस्तक लेने के लिए भेजा, हरवंश पुराण और ब्रह्मवेद पुराण, ये दोनों पुस्तक जो उसमें दीन भिखारी जी की तक जो है उसमें लिखा है, ये दोनों पुस्तक लेकर के जाओ गुजरात में अहमदाबाद जाओ और दोनों ये ग्रंथ जो है उनको लेकर के आओ। जब चले गुजरात को जोश में रात से। जब गुजरात के लिए जा रहे तो पुस्तक लेने के लिए सदगुरु के आदेश से तो इनका जो जोश था परमधाम को देखने का वो पीछे हट गया। श्री महामती कहे मोमिनो सुनियो ये भी तक। श्री महामती सर्वस्वामी
दास जी कहते हैं सुंदर साथ जी इस वृत्तांत को आप सुनो। आगे फिर कहता हूँ जो आज्ञा है हक। जो आज्ञा है आगे प्रकरण में और बताएंगे, पर कैसे बताइए? आज्ञा है हक। धनी की हुक्म से आगे की लीला का वर्णन अगले प्रकरण में सुनेंगे। अरब यात्रा संबत 1773 में हुक्म हुआ श्रीराज। हुक्म हुआ श्रीराज संबत 1703 है। उस समय स्वयं धनी सदगुरुदेव चंद जी महाराज ने मेरा ठाकुर को आदेश दिया, गांधी भाई के काम को तुम जाओ श्री मेराज। स्वामी देवचंद महाराज ने आदेश दिया मेरा ठाकुर को कि गांधी भाई का काम करने के लिए तुम अरब देश जाओ। कौन सा काम है? खेता भाई गांधी का गया है बरारब। देवचंद जी महाराज सदगुरु कहते हैं कि मेरा ठाकुर खेता भाई जो गांधी भाई का भाई है खेता भाई वो 25 वर्ष से अरब देश गए हुए हैं। 25 बरस इनको भय तुम सिताब जाओ। खेता भाई को अरब देश में रहते हुए 25 वर्ष हो गए, इसलिए उनको स्वदेश लाने के लिए तो मेरा ठाकुर आप शीघ्र ही वहाँ जाइए। जो ये आवे साथ में तो सेवा होए श्रीराज। सेवा हुए श्रीराज। अगर खेता भाई यहाँ आ जाते हैं सुंदर साहब में सम्मिलित होते हैं तो उनकी जो संपदा है उस संपत्ति के द्वारा सुंदर साहब की जागने का कार्य हो सकेगा। सो शोभा हुए तुमको पूरे हुए सब काज। पूरे हुए सब काज। ये शोभा खेता भाई को स्वदेश लाने की शोभा तुम्हें प्राप्त होगी और उनके आने से उनकी जो संपत्ति है उसके द्वारा सुंदर साहब की कार्य जागने का कार्य पूर्ण होगा। श्रीदेव चंद्र जी ने गया सो मान लिया हुक्म। सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज ने जो आदेश दिया मेरा ठाकुर को उस आदेश को सिरधारी कर लिया। ना चलत बरारब में बैठो तुम। तब सदगुरुदेव चंद्र जी ने कहा महाराज अरब जाने के लिए नाव चलती है, उस नाव में बैठ करके 40 दिनों में पहुंचा जाता है। महाफागुन के बीच में नाव चले जब। अरब देश के लिए जो नाव चलती है ना वो कब चलती है? महाफागुन में, क्योंकि महाफागुन में हवाओं का रुख जो है अरब देश की तरफ रहता है, इसलिए नाव में महाफागुन में बैठ करके वहाँ जाना है। 40 दिन में पहुँच ही जाए बरारब तब। बैठोगे अरब जाने के लिए तो 40 दिन में तुम्हें वहाँ अरब देश पहुँचा देगी। खेते को आए मिले दही पाती हाथ। अब अरब देश में आकर के श्री मेरा ठाकुर खेता भाई से मिले और गांधी भाई ने पत्र दिया था अपने भाई के नाम से, वो पत्र भी खेता भाई को दे दिया गया। बहुत सुख पाया राखे अपने साथ। बहुत सुख पाया खेता भाई मेरा ठाकुर से मिलकर के बहुत आनंदित हुए, क्योंकि परदेश में कोई अपना मिल जाता है बहुत खुशी होती है। ऐसे ही मेरा ठाकुर जब खेता भाई से मिले खेता भाई को बहुत प्रसन्नता हुई और अपने पास ही अपने घर में मेरा ठाकुर को रोक लिया। कारभार बखार का सारा सौंप दिया। कार्य में व्यवहार जो चलता था खेता भाई का, बखार माने गोदामों में खूब अनाज के भंडार वगैरह रहते थे, उनकी जो चाबी थी और जितना भी इनका व्यापार था वो सारा मेरा ठाकुर को सौंप दिया। तुम नौतनपुरी को चलो दुनी बहुत तक जमा किया। तुम नौतनपुरी को चलो दुनी बहुत तक जमा किया। मेरा ठाकुर खेता भाई से कहते हैं ये खेता भाई संसारिक संपदा को जुटाने के लिए आपने अपना मनुष्य जन्म जो है ना व्यर्थ गंवा लिया। अब अंतिम समय है आपका कल्याण के लिए तुम नौतनपुरी चलो और सदगुरुदेव चंद जी महाराज की शरण में आकर के आपको कल्याण का ज्ञान है उसको सुनो। श्रीतारतम की बातें सुनाई बहुत। मेरा ठाकुर ने खेता भाई को तारतम ज्ञान की बातें जो थी बहुत समझाने का प्रयास किया, ज्ञानामृत को पिला करके उस तारतम वाणी की चर्चा करके बहुत समझाने का प्रयास किया, पर उनको छांट न लागी सब कही अपनी बीतक। उनको छांट न लागी सब कही अपनी बीतक, पर उस ब्रह्म ज्ञान का प्रभाव खेता भाई के हृदय में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जिस प्रकार माटी के बर्तन में पहले घी रखा जाता था, पहले के जमाने में क्या होता था माटी के बर्तन में रखते थे तो वो घी जब उसमें रम जाता था ना फिर उसमें पानी डाल दो उसमें पानी स्पर्श नहीं करता था। खेता भाई के हृदय में माया की चिकास जमी हुई है तो इनको छाट न लागी, वो ब्रह्म ज्ञान का प्रभाव उनके हृदय में नहीं हुआ। तो कहीं बीतक अपनी बीतक क्या है? अपना वृतांत
मेरा ठाकुर ने अपना जीवन वृत्तांत नहीं सुनाया, उसे क्या मिलने वाला था? कौन सा वृत्तांत? ये कहता भाई हम परम धाम के रहने वाले हैं, और परम धाम से ये मायावी संसार का दुख रूपी खेल देखने के लिए आए, वो खेल देख करके हमें घर परम धाम जाना है। ये वृत्तांत मेरा ठाकुर को समझा रहे हैं। इनको उतले चलो तो सेवा होए श्री राज, इनको उतले चलो तो सेवा होए श्री राज। मेरा ठाकुर जी मन में विचार कर रहे हैं कि खेता भाई को हम नौतनपुरी ले जाएंगे ना, तो इनकी अकूट समझा है, संपदा है, तो राज महाराज का एक तो हुक्म का आज्ञा का पालन होगा, दूसरे इनकी संपत्ति के द्वारा सुंदर साहब की सेवा भी होगी। भाई है गांधी का इनसे होता है काज, गांधी भाई के छोटे भाई खेता भाई है और हीर भाई के पति है, तो इनकी जो संपत्ति है ना उसके द्वारा सुंदर साहब की सेवा का कार्य होगा। जब इनकी ऐसी भावना सुनी गांधी भाई ने, खेता भाई ने, मेरा ठाकुर की ऐसी इस प्रकार की भावना देखी कि संपत्ति के द्वारा सुंदर साहब की सेवा होगी, तब खेता भाई ने कहा, क्या कहा मेरा ठाकुर से, मेरा ठाकुर मेरी जो संपत्ति है ना अनुचित ढंग से कमाई हुई संपत्ति है, ये संपत्ति परमार्थ में लगने वाली नहीं है। ये सबको पता होता है कि हमारी कमाई कैसी है, शुद्ध मेहनत से की हुई है कि बेईमानी से की हुई कमाई है। बेईमानी से की हुई कमाई कभी धर्म कार्य में लगती नहीं है। उसके पास कितना भी धन संपत्ति हो पर उसका मन ही नहीं होगा कि हम परमात्मा के सेवा में पैसा लगाए, मन ही नहीं होगा, क्योंकि धन को कबूल ही नहीं होगा। तो सबको पता होता है वही पैसा लगता है दान पुण्य में जो परिश्रम से कमाया होता है, वो व्यक्ति उसके अंदर भाव होता है मैं अपनी जो कमाई का जो है 40 माह से धनी करूं, तो उसका उसी के अंदर भाव होता है। तो उन्होंने कह दिया, खेता भाई ने कहा मेरी संपत्ति अनुचित ढंग से कमाई हुई है, एक का शोधन किया है मैंने, ऐसी संपत्ति दूषित संपत्ति है, ये परमार्थ में लगने वाली नहीं है। या तो वो क्या होगी संपत्ति का, इस संपत्ति का क्या होगा, तो या तो वो आग में जल जाएगी, या तो जल में डूब जाएगी, या तो सरकार के तरफ और हड़प कर ली जाएगी। मेरी ऐसी संपत्ति है परमात्मा धर्म के कार्य में नहीं लगने वाली है। 4 बरस परवाते रहे बराबर जब, मेरा ठाकुर जो खेता भाई की संपत्ति थी, जो ब्याज पे पैसा लेते थे, नाप शराब घुमाते थे, इन सारी संपत्ति को बटोरते बटोरते बिखरा हुआ जिनका व्यापार था उनको समेटते समेटते 4 बरस हो गए। खेता पहुंचा अपने घर मौत हुआ तब, खेता भाई की मृत्यु हुई इस बीच में, और उसकी जहाँ की आत्मा थी वहाँ पहुँच गई। माल मता बखार पर हुई हाकिम की मोहर, हाकिम की मोहर, शेख सल्लाह का हाकिम है, अधिकारी है, उसने क्या किया, इनकी सारी खेता भाई के नाम की माल संपत्ति जो भी थी, संपत्ति गोदाम वगैरह थे, उस पर सरकारी मोहर लगा करके जब्त कर लिया। ये तो रहे बाहर किया हाकिम ने जोर, मेरा ठाकुर किसी कार्यवश बाहर थे तो हाकिम ने बलपूर्वक वो संपत्ति सारी जब्त कर ली। तब उन हाकिम ने बुरी करी नजर, तब उन हाकिम ने बुरी करी नजर, क्योंकि वो संपत्ति कैसी है, दूषित है, जिसके सामने जाएगी उसकी नजर बुरी हो जाएगी, तो दृष्टि हो जाएगी, उसकी भावना बदल जाएगी, क्योंकि दूषित संपत्ति है वो। तो वो दूषित संपत्ति होने के कारण अखुट संपत्ति देखी शेख सल्लाह ने, उसकी नीयत बदल गई, नीयत बदल गई तो उन्होंने मोहर लगा दिया उसमें। करे पिछली रात को पहाड़ में भई फजर, अब स्वामी समझ गए इसकी नजर बुरी हो गई है, धन संपत्ति को हड़प लेना चाहता है, ये देगा नहीं। तब ये क्या किया, इनसे जो बड़े अधिकारी हैं, अरब की राजधानी बगदाद है, तो बगदाद में बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, इनकी शिकायत करने के लिए स्वामी जी जो है मेरा ठाकुर अरब से चल करके पिछली रात, मैंने रात अभी बाकी है, और पिछले पोहर में ये पहुंच गए वहां बगदाद के लिए जा रहे, तो रात में क्या हुआ, पहाड़ आ गए बीच में, यहाँ से ती जाएंगे पहुंचे सुल्तान इमाम, सुल्तान इमाम पहाड़ पर से उतर करके मेरा ठाकुर सुल्तान इमाम जो रहता है बादशाह बगदाद में, यहाँ का अधिकारी है, उनके पास पहुंचे। फरियाद करी 2 मास लो बीच खेते के काम, तो खेता भाई की संपत्ति जब तो थी उसको प्राप्त करने के लिए मेरा ठाकुर वहाँ के जितने भी राज्य अधिकारी थे उनसे 2 मास तक
भटकते रहे प्राप्त करने के लिए। जब उससे पीछे फिरे एक मिला रब। सुना नहीं हुई, 2 महीना हो गए, तो वहां से निराश होकर के जब लौट रहे हैं मेरा ठाकुर, तो स्वयं धनी ने देखा, तो क्या किया, वही हुक्म की सर आर्मी भेष में आ गए। आर्मी भेष में आकर के पूछा, बेटा तुम निराश इस तरह से क्यों लौट रहे हो? तेने आगे भी तक गई, तेने लिख दिया तब। लिख दिया तब। तो मेरा ठाकुर ने आर्मी भेष में जो आए थे हुक्म के स्वरूप, उनसे सारी हकीकत अपनी बताई कि इस तरह से जो संपत्ति थी खेता भाई के नाम की, वो शेख सल्लाह ने जब्त कर ली है। और वहां भी हम 2 महीने भटकते रहे, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। सारी हकीकत जब दिव्य पुरुष को बताई, हुक्म के सर को बताई, तो उन्हें एक रुपया पत्र लिख करके दे दिया बादशाह के नाम। हिम्मत करके कहियो जब निकले सुल्तान। हुक्म के सर ने ये भी कहा मेरे ठाकुर को कि जब बादशाह सुल्तान नमाज पढ़ने के लिए निकलेगा, तब तुम उनको हिम्मत करके साहस करके अपनी बात बताना। तब छेड़ा पकड़ के ये सुनाइयो कहानी। साहस कैसे दिखाना है? बादशाह जब जाएगा ना, तो उनके जामों का दामन को झटक करके और अपनी बात उनके कानों तक सुनाना। मेरे गले में थी सो मैं डाल दूं गले तुम। बादशाह से कहना, परमात्मा ने मुझे कार्य करने का दायित्व सौंपा था और उस कार्य करने से रोका गया, तो वो दायित्व है बादशाह तुम्हें सौंप रहा हूँ। ले साहब रोज ईद के जो होए हक हुक्म। जब ईद होगी, न्याय का दिन होगा, तो परमात्मा के आदेश से इन बातों का तुमसे हिसाब ले लूंगा। जब चला सुल्तान नमाज को खड़े रहे बीच राह। अब बादशाह जब नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है, तो इमारत में खड़े हो गए। दाई के दामन झटक गया, टूट गई कस्तान। भाग करके बादशाह जब जा रहा था, उसके जामे का दामन झटक दिया और दामन झटक दिया, तो उसे क्या हुई, जो कुत्ती में कस बंधी थी, वो कस टूट गई। था इंतमाम जोरावर सब बरजे सुल्तान। बरजे सुल्तान है, साथ था इतमाम जोरावर। इतमाम माने प्रबंध। बादशाह नमाज पढ़ने के लिए जाता है, तो पुलिस का पहरा रहता है चारों तरफ। इतमाम माने प्रबंध जो था सुरक्षा का, वो बहुत कड़ा था। जब सिपाही ने दामन खींच झटका, तो सिपाही जो थे, बादशाह का दामन झटकना साधारण बात नहीं होती है। सिपाही को पकड़ने के लिए दौड़े, तो बादशाह ने बरजा रोका कि नहीं पकड़ो इनको। एक हो हकीकत अपनी मैं सुनूं अपने कान। मेरा ठाकुर से बादशाह कह रहा है, तुम्हारा अपना संपूर्ण जो हकीकत है वृतांत हमें सुनाओ, हम अपने कानों से सुनेंगे। लात खौफ या बनी कहो सब तेरी बात। लात खौफ या बनी कहो सब अपनी बात। वो बादशाह कह रहा है, ला माने मत, तखौफ माने डरना, बनी माने बेटा, ये माने ये बेटे डरो मत, तुम अपनी सारी बात हकीकत हमें बताओ भी सब कुछ होकर के। तब रुका दिया हाथ में कई सब विख्यात। दिया था आर्मी भेष ने, वो देते हुए सारी अपनी हकीकत मेरा ठाकुर बता रहे हैं। मैं अपने गले का बोझ डालत हूँ गले तुम। तो उन्होंने कहा मैं मुझे जो दायित्व था मेरे ऊपर, जो वो दायित्व में तुम्हें सौंप रहा हूँ बादशाह। और ले हिसाब तुमसे खुदाए के हुक्म। ले हिसाब तुमसे खुदाए के हुक्म। जब न्याय के दिन तुम्हारा हाथ खुदा के हाथ में होगा, तो खुदा के हुक्म से ही, उन परमात्मा के हुक्म से तुमसे हिसाब ले लूंगा अपनी बातों का। जब हाथ तुम्हारे हाथ में होएगा खुदाए के। हाथ तुम्हारे हाथ में होएगा खुदाए, तो क्या होगा, न्याय के दिन ईद उल फितर, वो है न्याय का दिन। ईद उल फितर के दिन, न्याय के दिन तुम्हारा हाथ खुदा के हाथ में होगा। उस दिन इसी तरह ये बादशाह तुम्हारा दाम झटक कर रहे, अपना परमात्मा की कृपा से हम ले लेंगे हिसाब। इंशाअल्लाह ताला रोज ईद के तब ले दामन झटक के। इंशाअल्लाह ताला की देते ले दाम झटक के। इंशाअल्लाह ताला का अर्थ होता है परमात्मा ने चाहा। परमात्मा ने अगर चाहा हे बादशाह इसे दाम झटक करके मैं अपना हिसाब ले लूंगा। तब जवाब सुल्तान ने दिया यो करेत। बादशाह ने मेरा ठाकुर को जवाब दिया, ये कलाम दुर्लभ है वक्त रोज क्यामत। ये कलाम दुर्लभ वक्त रोज क्यामत, क्यामत के समय की याचिका है।
ये दुर्लभ वचन है। ऐसा वचन परमात्मा को वास्ता देकर के जो किया है, ये हम इसको भुला नहीं सकते। छेड़ा झटका अपना देखा तरफ खुदा आए। और जो दामन था झटका अपना छुड़ा करके इमाम जो बादशाह था झटक कर छुड़वा लिया और खुदा की तरफ देकर के दुआ मांगने लगा। बादशाह, ये परवरदिगार, ऐसे दुर्लभ वचन मुझे आज तक नहीं कहे हैं। ये सुकन मुझको कबहू किन्हू ना सुनाए। क़यामत संबंधी बात की क़यामत के समय जब खुदा के हाथ में तुम्हारा हाथ होगा तब मैं इस तरह से न्याय मांगूंगा। ये बात तो आज तक ऐसा किसी ने नहीं कही है। मैं एका तुमको ना कहता पर मुझ पर हुआ जुल्म। तो मेरा ठाकुर ने कहे, बादशाह, मैं इतना आपसे न कहता, इस तरह से न कहता, पर मेरे पर बहुत अत्याचार हुए हैं। मैं बहुत भटका तब फरियाद करी आगे तुम। मैं आपके राज्य और अधिकारियों के पास 2 महीना तक भटकता रहा, मेरी सुनवाई नहीं हुई, तब मैंने आपको इस तरह से कहा है। इंशाअल्लाह ताला करीम मैं करूँ तेरा इंसाफ। तो बादशाह ने कहा, इंशाअल्लाह ताला, अर्थात परमात्मा ने चाहा तो सबसे पहले तुम्हारा इंसाफ करूंगा। तेरा तुझको जुलाऊं कर दिया तो है सब माफ। सब तो है माफ। तुम्हारी जितनी भी संपत्ति है तुम्हारे पिता भाई के नाम की, वो सारी संपत्ति न्याय करके तुम्हें दे देंगे। और तुमने जो आज गुस्ताखी की है ना दामन झटक करके, ये साधारण बात नहीं थी, फांसी पर चढ़ा देते अरब देश। तो क्या तुमने आज जो गुस्ताखी की है दामन झटके, वो तुम्हें माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। वो तो गया नमाज को फिर के आए अपने घर। बादशाह नमाज पढ़ने के लिए चला गया और ये मेरा ठाकुर जहाँ रुके थे वहाँ आ गए। हुआ वक्त फजर का भेजे चौकीदार याद कर। भेजे चौकीदार याद कर। जब प्रातः काल हुआ दूसरे दिन तो बादशाह ने याद करके चौकीदार ने सिपाही को भेज दिया मेरा ठाकुर को लेने के लिए। ले आओ उस शख्स को जिन दामन झटका बीच रहा। दामन झटका बीच रहा है। बादशाह ने आदेश दिया सिपाही को, उस व्यक्ति को पकड़ करके ले आओ जिसने मार्ग में मेरा दामन झटक करके अपनी बात सुनाई थी। इनका इंसाफ पहले करो, ए वास्ता खुदा है। खुदा है कि उस व्यक्ति का इंसाफ मैं सबसे पहले करूंगा, क्योंकि खुदा का परमात्मा का वास्ता देकर के इन्होंने कहा है। चौकीदार पुकारता कौन वे शख्स निशान है। कौन वह शख्स निशान है? चौकीदार ने सिपाही बाहर निकल करके पुकार लगा रहा है, वो व्यक्ति कौन है जिसकी निशानी की है? कौन सी निशानी है? जिन्हें इमाम को पकड़ा फरियाद सुनाई कान। इमाम बादशाह को दामन झटक करके अपनी फरियाद उनके कान तक सुनाई है, वो व्यक्ति कौन है? श्री जी आप खड़े हटे, कया वे शख्स है हम। श्री जी तो प्रतीक्षा में खड़े थे, आगे आकर के उन्होंने कहा वो व्यक्ति में हम हैं। दो बाजू दो पकड़ के खड़े किए तले हुक्म। सिपाही 2 बाजू के तीसरा पकड़ा कहने से तो ऐसा ले जाते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा ले जाते हैं क्योंकि कुछ भी कर सकता है बादशाह के पास। तो ऐसा दोनों पकड़ के और 2 सिपाही आकर बाजू पकड़ के बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। पहुंचे हजूर सुल्तान के पूछी बात हिंदुस्तान है। उनको सामने पास पहुंच गए मेरा ठाकुर बादशाह के सामने। तो बादशाह जो है हिंदुस्तान की राजनीति के बारे में जानकारी ले रहे हैं। हकीकत पूछी इस्लाम की, यूं कर कहे सुल्तान सुल्तान क्या बात करते? तो इस्लाम में सत्य धर्म जो निजान धर्म है उसकी सारी वास्तविकता जानना चाहा। तो ये मेरा ठाकुर इनको सब खोल करके से स्पष्ट बता रहे हैं। राजी हुए बातें करी ते क्यों फरियाद न करी दीवान। मेरा ठाकुर की ऐसी बातें सुन करके बादशाह प्रसन्न हो रहा है और प्रसन्न होकर के और फिर बादशाह ने कहा कि आपने दीवान से शिकायत क्यों नहीं की? तब बचाया तिनको मैं न सुनाई कान। वो तो रहमदिल है हमारे धनी। मेरा ठाकुर ने कह दिया मुझे पता नहीं था कि आपके यहाँ पहले दीवान से बात करनी होती है, इसलिए हमने दीवान से बात नहीं की। अब हम आपसे बात कर रहे हैं। तो वो राजी हुआ। कौन दीवान? जहाँ बचा दिया इन्हें। तब बहुत राजी भये शेख सल्लाह की करी फरियाद। वो राजी हो गया कि मुझे इन्हें बचा दिया, मतलब मेरा नाम देते तो बादशाह फांसी चला देता। तो उन्हें वो राजी हो गया दीवान कि हमें बचा लिया। पर शेख सल्लाह जो हाकिम था जिनने तो दृष्टि की थी वो संपत्ति को जब्त करके मुहर लगा दी थी, तो मेरा ठाकुर ने शेख सल्लाह की शिकायत किया। उसी वक्त हुक्म हुआ जाहिर उखाड़ो बुनियाद। समय हुक्म हुआ जाहिर उखाड़ो बुनियाद। बादशाह ने आदेश दे दिया, पत्र आदेश पत्र में आदेश लिख दिया कि
कि इनकी खेता भाई के नाम की संपत्ति जो हमारा पत्र पढ़ करके नहीं देते हैं तो इनको शेख सल्लाह को जड़ मूल से हम नष्ट कर देंगे। सब मता है इनका सुनत दीजिए तुम। जितनी भी मता संपदा है खेता भाई के नाम की, मेरा आदेश पत्र सुनते ही इनकी वापस लौटा देना। ना तो मार उखाड़ू जड़ मूल से जो फेरा मेरा हुक्म। अगर मैंने आज्ञा का पालन नहीं किया, ऐसे सल्लाह उसने लिख दिया तो मैं जड़ मूल से हम नष्ट कर देंगे। इन बात लिख करके दिया एक चौकदार। इस तरह से सारी हकीकत बादशाह ने पत्र में लिखा और उस पत्र को देकर के एक चौकदार माने मेरा ठाकुर के साथ एक सिपाही को भी साथ भेज दिया। आए आगे खड़े रहे शेख सल्लाह के द्वार। सिपाही को लेकर मेरा ठाकुर जी शेख सल्लाह के घर पहुंच गए। कागज दिया हाथ में करियो एक सिताब। उस सिपाही ने बादशाह का आदेश पत्र देते हुए शेख सल्लाह से कहा कि इस संबंध में जो लिखा है पत्र में इनकी सारी संपत्ति लौटा दो, इस कार्य को आपको शीघ्र ही करना है। हुक्म हुआ मुझको इन शख्स के पास। कह रहा है कि इस व्यक्ति के बारे में बादशाह ने आदेश दिया है कि इनका कार्य शीघ्र ही करना है। तुरंत कुंजी बखार की और सामा सब। तो आदेश पत्र पढ़ करके शेख सल्लाह ने तुरंत बखार गोदामों की चाबी थी और जितनी भी इनकी संपत्ति थी वो सारी लौटा दी। काट के हाथों नहीं ढील न करी तब। तो सारी संपत्ति की चाबी वगैरह जो थी मेरा ठाकुर के हाथ में दे दी और इस कार्य का मैंने विलम्ब नहीं किया। तो अब कहा है ये दे तो दिया उसने, संपत्ति दूषित है, तो क्या किया शेख सल्लाह ने आग लगवा दी गोदामों में। आग लगवा दी तो जो जितनी भी संपत्ति वो थी वो जल गई, पर रुपया जो पहले चढ़ते थे चांदी वगैरह के और जो सोना था वो सब बच गया, बाकी जल गया सब कुछ। तो आग में जल गई वो संपत्ति। सुन के बाद श्री देव चंद्र जी भेजे बिहारी जी श्याम। महाराज ने सुना कि खेता भाई धाम चले हैं और उनकी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए श्री महाराज जूझ रहे अकेले, तो उनकी सहायता के लिए श्याम जी और बिहारी जी को भेज दिया। पहुँचे आए बरारब मुलाकात करी श्याम जी और बिहारी जी अरब आ गए और मेरा ठाकुर से मुलाकात हुई। तब लेकर दिया हाथ में पहुंची सब सामान। तो सब सामान जो आए ब्यौरा लिखते थे वो लेखा ना जो था मेरा ठाकुर ने वो बिहारी जी को श्याम जी को सौंपा और जो सामग्री मिली थी बच गई थी वो भी उनको दे दिया। रोजनामा आगे रखा जो लिखा था नामा। आए गए जो ब्यौरा लिखते थे नामा में वसीयतनामा में उसमें सारी हकीकत लिखते थे, कितनी आमदनी हुई, कितना खर्च हुआ, ये सारी जो थी आए हुए का ब्यौरा बिहारी जी महाराज को श्याम जी को सौंप दिया। सब मेहनत अपनी कर दिखाई बात। अपनी मेहनत श्री महाराज ठाकुर 4 वर्ष तक कैसे जुटते रहे संपत्ति को एकत्रित करने के लिए और फिर इनके धाम गमन के बाद जो संपत्ति जब्त हो गई थी उसको भी प्राप्त करने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ा। ये सारी हकीकत मेरा ठाकुर दोनों को बता रहे हैं। पर इनों का कुफर क्यों करना जात। मन में श्याम जी और बिहारी जी के मन में ईर्ष्या थी मेरा ठाकुर के प्रति। क्यों ईर्ष्या थी? क्योंकि सदगुरुदेव जी महाराज जो है ना इनको ज्यादा सम्मान देते थे, तो इनसे देखा नहीं जाता था। श्याम जी के घर में रह रहे हैं और बिहारी जी महाराज के पुत्र हैं और उनको दोनों को महत्व नहीं दे रहे हैं। और किसको महत्व दे रहे हैं? स्वामी देव जी महाराज मेरा ठाकुर को महत्व दे रहे हैं। इनके अंदर ईर्ष्या थी मेरा ठाकुर के प्रति, इसलिए इनका मन संतुष्ट नहीं हो रहा है। यहाँ से फेर के आए पूरी नौतन। फेर के आए पूरी नौतन में अरब से चल करके मेरा ठाकुर नौतनपुर है। पर इसके बीच में क्या हुआ, जो संपत्ति दी थी जो बची कुची मिली थी वो बिहारी जी को श्याम जी को सौंप दी थी मेरा ठाकुर। उसमें एक जड़ाव कटार भी थी, हीरे से रत्नों से जड़ी हुई एक कटार थी छोटी सी। तो ये संपत्ति दूषित है, वो दूषित है संपत्ति। जिसके पास जाती है वो संपत्ति उसकी नियत बदल जाती है। तो ये दोनों को जो बचा उचा दिया था ना उसमें सोने की खंजर भी थी। ये दोनों आपस में बात कर रहे थे और खंजर देख रहे थे, वो नाव में गिर गई, पानी में गिर गई। तो इस तरह से जो संपत्ति थी वो जड़ाव थी, वो जल में भी डूब गई। अब जो बचा था उनके पास जो धन जो ने दिया था, रुपये पैसे सोना जो कुछ भी दिया था, तो वो दोनों की नियत बिगड़ी। संपत्ति दूषित है, दोनों की नियत बदली, दोनों ने हड़प लिया। वो हड़प लिया, फिर आए नौतनपुरी दोनों श्याम जी और बिहारी जी।
तो महालगाई को और देवचंद महाराज को बिहारी जी के प्रति दुर्भावना को उत्पन्न कर दिया। अरे महाराज जो है ना, महाराज के प्रति दुर्भावना उत्पन्न कर दिया। तो क्या कहते हैं देवचंद जी से, और महालगाई उनकी बहन है, उनसे कहते हैं कि महाराज ने पहले जैसे महाराज नहीं रहे, वो संपत्ति हम लोग को तो कुछ भी नहीं दिया, सब हड़प कर गए। मेरा ठाकुर ने सब हड़प कर लिया, हम लोग को कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि इतना घृणा कर दिया बालबाई के अंदर और देवचंद जी महाराज के अंदर, जिससे इन बात ही न करे तो बात जाहिर ही होगी और अपनी संपत्ति पचा जाएंगे। तो इसलिए दुर्भावना भर दिया। अब जब मेहरा ठाकुर आए नौतनपुरी अरब से चल करके, तो क्या हुआ, चुगली बालबाई करी सुनाई जाम के कान। तब ये अंदर तो भर दिया था कि मेरा पूरी संपत्ति हड़प कर रहे, हम लोग को कुछ नहीं दिया। बालबाई बहन है तो वो तो बात मान गई, सदगुरु के मन में भाव नहीं आया, पर बालबाई गई। जाम राजा, जामनगर के राजा का नाम जाम राजा था, उन्हीं राजा के नाम से ही जामनगर पड़ा। तो जाम राजा से चुगली किया बालबाई ने कि मेरा ठाकुर अरब देश से आ रहे संपत्ति लेकर के, जो बची कुची थी संपत्ति उसको लेकर के आ रहे हैं। तो क्या हुआ, ये संपत्ति मुझे मिले, क्योंकि मेरे भाई की संपत्ति है, खेता भाई मेरे भाई है, ये संपत्ति मुझे मिलनी चाहिए या राजकोष में चली जाए। पर मेरा को तो कदापि ये संपत्ति न मिले। तो फिर क्या हुआ, जैसे ही आए मेरा ठाकुर, तो राजा ने इनको पकड़ लिया, अरब से नाव से उतरे, मेरा ठाकुर को पकड़ लिया। और दूसरी गीतों में लिखा है कि 1.5 महीना तक वहां नजर के बंदी खाने में रहना पड़ा। 1.5 महीना सारा हिसाब किताब दे करके जब भारत हुए तो सदगुरु के चरणों में जा रहे हैं। तो वर्तमान दीपक में कहा है, बालबाई क्या कह रही, बालबाई के घर में रह रहे, गांधी भाई के घर में, वो बालबाई उनकी बहन है, उनका खा रहे हैं। देवचंद्र जी महाराज से कहा कि महाराज आ रहे हैं आपके चरणों में, अगर आपने मेहरा ठाकुर की प्रणाम स्वीकार करी तो हम कुआं में गिर करके मर जाएंगे। बालबाई ने ये कहा, धमकी दिया। ये वर्तमान दीपक में लल्लू भट्ट जी की गीतक में लिखा है। तो फिर अब खाना खा रहे थे उन्हीं के घर का, तो उनकी बात माननी पड़ी। सदगुरु स्वामी श्री प्राणानंद जी मेहरा ठाकुर देवचंद जी महाराज के शरण में गए जब यहाँ से मुक्त हुए 1.5 महीना बाद, तो बालबाई के कहने पर उन्होंने पर्दा कर लिया, उनकी प्रणाम स्वीकार नहीं किया। जब नहीं किया, मेरा ठाकुर बहुत दुख लगा कि मैं इतना धर्म के लिए इतना जूझता रहा, इतना परेशान हुआ, मेरे जैसी कौन सी गलती थी, मेरे धनी ने मेरी प्रणाम को स्वीकार नहीं किया। बहुत दुखी हुए मन ही मन। तो उनसे किया है, सदगुरु मन ही मन कह दिया, धनी अब जब आप बुलाओगे तभी हम आएंगे। ऐसा करके उनके भाई सामने ठाकुर जो रहते थे वहां मेरा ठाकुर चले गए। अब क्या हुआ, ये है मैं 3 युद्ध की फरी पछीगत मत मालूम करी। कौन से माया के 3 युद्ध है, तो ये पहला युद्ध है। पहला युद्ध जो गए थे ये अरब देश में, और आकर के जब सदगुरु ने उनकी प्रणाम स्वीकार नहीं की, ये माया का पहला युद्ध है। और दूसरा युद्ध फुलबाई का धामन गमन होगा तो दूसरा युद्ध है, और तीसरा युद्ध है आप सामने जब बैठेंगे ये तीसरा युद्ध है। तो इस तरह से ये पहला माया का धक्का लगा इनको। संवत 1778 हुआ ये मजबूर। स्वामी लागा से कहते हैं जब संवत 1708 हुई, 3 में गए थे, 8 हुई, तब की ये घटना है। सब सामा गई रावण में जिनके लिखे अंकुर। सब सामा गई रावण में जिनके लिखे अंकुर, वो दूसरी संपत्ति है, उसकी वही गति होनी थी, उसका अंकुर ऐसा लिखा था। तो आग में जल गई, पानी में चली गई, और जो बाकी बची थी बालबाई की चुगली करने के कारण वो संपत्ति जब्त होकर के रावण मने राजकोष में चली गई, सरकार में चली गई। वो संपत्ति ऐसे दूषित थी तो वो परमार्थ में नहीं लगने वाली थी, उसका अंकुर वैसे ही था। कहाँ जाए रोजगार की दिल में रखी, यहाँ से पीछे के गए कला जी पास। अब इसमें ये 2-3 चौपाई नहीं है, 2-3 चौपाई इसमें है क्या?
इसमें है चौपाई, पढ़ो। ये संवत 1712 संवत 1778 हुआ है मजकूर। ये घटना 1708 की है, तब ये घटना घटित हुई है। सब सामा गई रावण में जिनके लिखी अंकुर। चली गई। यहाँ नौतनपुरी में रहे बरस दोए। जब इनकी प्रणाम स्वीकार नहीं की गई तो मेरा ठाकुर के भाई रहते थे नौतनपुरी में सामने ठाकुर, तो यहाँ से चल करके और मन में क्या है, घर जब बुलाओगे तब हम आएंगे। और आप देखिए नौतनपुरी में उनके भाई रहते सामने ठाकुर, घर में आ गए। गए श्री देव चंद्र जी के पास हरक मिलने को बड़ो होए। देवचंद महाराज बुला नहीं रहे और ये जा नहीं रहे बिना बुलाए, और इनके अंदर धनी सदगुरु देवचंद जी महाराज से मिलने की हर्षित हो रहा है मन इनका। बात बात मिल के वहाँ घर के बीच में आप दोनों की मुलाकात नहीं हो रही। तो जो 2 वर्ष रहे सामने ठाकुर के घर में, 2 वर्ष रहे नौतनपुरी में, तो 2 वर्ष में जो त्योहार आए तो सदगुरु को याद करके तरह तरह से बिलखते रहे, रोते रहे। ना वे बुलावे ना ये जाए तो क्यों कर होए मिलाप। न वो बुलाए, सदगुरु जी बुला नहीं रहे और बिना बुलाए जा नहीं रहे, तो दोनों स्वरूप का मिलन कैसे हो सकता है। देखो जोरे माया को, देखो धनी श्री धाम। दिखावे धनी श्री धाम, देखो जोर माया को। स्वामी रामदास जी कहते हैं ये माया का प्रभाव देखो सुंदर साथ जी, ये दिखावे धनी धाम। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ये माया सभी संसार को दिखा करके उसका प्रभाव कैसा है ये दिखा करके क्या करते हैं। हल्की या को जिंदगिनो या के रंग में बहो न ठाम। ये माया जो है ना, इसको हल्की मत देना, इनको साधारण नहीं समझना, इसको निर्बल नहीं समझना। ये माया को ये कैसी है, इसके रंग में बहो ना को। ये माया का प्रभाव अपने हृदय पर नहीं चढ़ने देना। इस माया का रंग जो है अपने मन पर नहीं चढ़ने देगा, इस माया के प्रभाव में नहीं बहना है। खट ऋतु में साप को कया सभी को एक खोल। कया समय एक खोल है। खटरुति में, खटरुति के अंदर जो सदगुरु देवचंद जी ने विरह किया अपने धनी के लिए, ये ने मेरा ठाकुर ने जो विरह किया है सदगुरु के लिए, वो विरह को खटरुति में स्पष्ट किया गया है कि कैसे हर प्रत्येक ऋतु में विरहते हैं। 3 तरह का विरह खटरुति में है। परम धाम से ब्रह्म ने छोड़ करके आए हैं प्रियतम से, उसका भी विरह है। और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज श्री इनसे मेरा ठाकुर सदगुरु से जो अलग हुए हैं वो विरह करे, उसका भी विरह है। और जब श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा गए और गोपी का उन्हें जब विरह किया, वो भी विरह इसमें। तो इस तरह से इस समय जो ग्रह हुआ है उसका खटरुति में स्पष्टीकरण किया गया है। सिखापन विद विद के साथ वास्ते कहे बोल। खटरुति में तरह तरह की शिक्षा प्रद साथ की शिक्षा देने के लिए ये माया में नहीं रहना है और माया से सचेत होना है। एक दिन भोजाई के वचन ताने के जोर। मेरा ठाकुर सामने ठाकुर के घर में रह रहे 2 वर्ष हो गए। एक दिन भोजाई ने ताना मार दिया, सामने ठाकुर की पत्नी ने ताना मारा, जिस गुरु के कारण तुम अपने बड़े भाई को मार के दौड़े थे, आज वो गुरु तुम्हारा मुख देखना नहीं चाहता। ऐसा जब ताना मारा अपनी भाभी ने, तब क्या हुआ। तब प्राप्त उदास होए के गए धरोलाप कर जोर। तो दूसरे दिन उदास हो गए भाभी के ताना सुन करके, और प्राप्त दूसरे दिन घर छोड़ करके धरोल पहुंच गए। ये 3 चौपाई 4 की नींद इसमें नहीं है। अब ये यहाँ से फिर वो प्रसंग है। यहाँ से भी फेर के गए कला जी पास। करके फिर कहाँ गए, कला जी के पास गए। कला जी वहाँ करा जाए उनके पास जाकर के क्या किया, कहाँ जाए रोजगार की दिल में राखी आस। उन्होंने आशा लेकर के उन्होंने वहाँ नौकरी करने की इच्छा कला जी के पास जाया करी। कला जी के पास रहे बरस दोए। कला जी के यहाँ 2 वर्ष रहे। 2 वर्ष के दरमियान 8 महीना गुजरात में भी रहेंगे। तो अब संवत 1708 में अरब से आए और 2 वर्ष नौतनपुरी में अपने भाई के यहाँ रहे तो 10 हो गए, और 2 वर्ष कहाँ रहेंगे कला जी के यहाँ, तो हो जाएगा संवत 1712 जो है सदगुरु देवचंद जी महाराज का अंतर्ध्यान का समय आ जाएगा। या उपरांत गुजरात 8 महीने रहे सोए। 8 महीने गुजरात भी रहे काम से,
फिर आए गुजरात से कला पे मांगी बख्शीश। फिर वहां से अहमदाबाद से गुजरात से जब वापस लौटे धरोहर में कला जी से कहते हैं मेरा ठाकुर कि अब मुझसे संसारिक कार्य व्यवहार नहीं हो रहा है, मुझे इस कार्य से मुक्त कर दीजिए। संवत 17 से करोत रे अब मैं पाऊं शीश। 1712 है तो मेरा ठाकुर कहते हैं कि हम ऐसा चाहते हैं कि हम गुरु जी के चरणों में जाकर के उनसे ज्ञान शिक्षा प्राप्त करें। अब मोसो दुनिया का होए नहीं व्यवहार। तो मेरा ठाकुर कला जी से कहते हैं ये संसारिक कार्य व्यवहार जो है दीवानगिरी का मुझसे नहीं हो पा रहा है। एक दिल एकांत में स्यों धनी निर्धार। तो मेरे मन में आता है निश्चित होकर के एकांत में बैठ करके एकाग्र चीज से अपने सदगुरु की सेवा करना चाहता हूँ। तब कला जी ने कहा तेरा है अख्तियार। मेरा ठाकुर से कहा कि मैं तुझे अधिकार देता हूँ। कौन सा अधिकार? जिन जानो तिन सौंप दियो सो चलावे कार व्यवहार। जो तुम दीवानगिरी का कार्य कर रहे हो ना, जिस व्यक्ति को किस कार्य के लिए उचित समझो वो मेरा कार्य चलाएगा। इन समय शिव देव चंद्र जी की श्री सूरत निजदाम। सदगुरुदेव जी महाराज की सुरता परम धाम की तरफ लग रही है। बुलाए लियाओ शिव महाराज को मेरे हजूर इस काम। कह रहे हैं कि मेरा ठाकुर मेरे पास बुला लाओ, मैं बाबू को उनके बगैर नहीं रह सकता हूँ। आई बाल भाई बुलावने तिल को दिया जवाब। यही बात सुनकर के महाराज ठाकुर से कहती है आपको बुलाया है, मैं काम छुड़ाए के आवत हूँ सिताब। ठाकुर कहते हैं ये काम कर रहा हूँ, इसको शीघ्र ही मुक्त होकर के इस काम से मैं शीघ्र ही वहाँ पहुँच रहा हूँ। फिर बिहारी जी आए मांगी अंबर कस्तूरी। पहुंचे तो बिहारी महाराज को भेजा, मेरा देचन महाराज ने जाओ उनको बुला लें। तो वो बुलाने की बात नहीं कहते, वो कहते पिताजी को कोई कष्ट है तो दवा के लिए अंबर कस्तूरी मंगवाई है। सुन बिहारी जी की बात दिल बीच धरी। तो मेरा ठाकुर बिहारी बात को सुनकर मन में ये तो हो गया भावना कि सदगुरु अस्वस्थ है। मंगाए कस्तूरी अंबर ले करी हाजर। बाजार से अंबर कस्तूरी मंगवा करके बिहारी महाराज को सौंप दी। मैं भी कदमों तले आवत हूँ फजर। मेरा ठाकुर कहते हैं बिहारी जी से मैं शीघ्र ही वहाँ आता हूँ चरण तले। अपना काम काज सब किया छोड़ने का उदम। जो भी कार्य कर रहे दीवानगी का वो शीघ्र ही छोड़कर मुक्त करने का उपाय सोचा। मैं यहाँ से फारग होए के पहुँचू आए कदम। मेरा ठाकुर बिहारी जी से कहते हैं कि इस कार्य से हम निवृत्त होकर के शीघ्र ही हम सदगुरु के चरणों में आएंगे। यूं करते बिहारी जी को फेर के भेजे श्री राज। पहुंचे मेरा ठाकुर तो श्री राजकुमार ने सदगुरुदेव चंद जी महाराज धनी चंद जी महाराज फिर से कह रहे हैं बिहारी जी को जाओ मेरा को बुला कर लाओ। तुम सीधा भी जाए के लियाओ श्री महाराज। जल्दी जाओ तो मेरा ठाकुर को बुला करके ले आओ। वे कहते संयम को सिंध की भाषा मोह। मेरा ठाकुर देवचंद महाराज कहते हैं कि मेरा ठाकुर सुंदर साथ में बीच में बैठ करके सिंधी भाषा में कहते हैं, क्या कहते हैं? मुंह मुंह कोड़ मथन मैं बातें करूं 300। मैं बातें करूं 300। जैसे एक शरीर में एक स्थिर रहता है तो ऐसे शरीर में करोड़ों मत्था हो जाए, उसमें करोड़ों मुख हो जाए। ये सारे मुखों को मिला करके हम अपने गुरु से धनी से बातें करना चाहते हैं। जान हुन कोड़ धड़ 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 कोड़ मथन। जान हुन कोड़ धड़ 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 कोड़ मथन। जान हुन माने समझो कि मेरा एक शरीर है, ऐसे करोड़ों शरीर हो जाए और प्रत्येक शरीर में करोड़ों करोड़ों सिर हो जाए। मथा मथा कोड़ मुंह मुंह कोड़ जीवन। प्रत्येक सिर में करोड़ों मुख बन जाए और करोड़ों एक मुख में करोड़ों करोड़ों जिभ्या हो जाए। हितरा पीड़ी तो ही जा तांजे गुण गिनाने। तांजे गुण गिनाने। हितरा पीड़ी, हितरा माने सबको मिला करके, तांजे माने तांजे में तो ही माने तांजे नहीं तो ही माने आपके, तांजे माने कदाचित हम आपके गुणों को गिनना चाहूं या आपके गुणों हम भाल को समझना चाहूं। बाल तो ही जे हीकड़ी तो के कीना पूजन। हीकड़ी भा माने एहसान, हीकड़ी माने एक तो है किए पूजन, तो है माने आपको
कि या न किसी भगत नहीं पहुंच सकता है। तो ये सिंधी भाषा में क्यों कहते थे मेरा ठाकुर? क्योंकि उनकी माँ जो थी धनबाई वो सिंध प्रांत की थी। तो अपनी मातृभाषा में जो मेरा ठाकुर है सिंधी भाषा में ये बात कह रहे हैं। तो क्या है कि हे धनी, वो कहते थे सुंदर साहब के बीच में कि अब ये मेरा एक शरीर है, ऐसे करोड़ों शरीर हो जाए और प्रत्येक शरीर में करोड़ों करोड़ सिर लग जाए और प्रत्येक सिर में करोड़ों करोड़ मुंह हो जाए और प्रत्येक मुंह में करोड़ों करोड़ जिभ्या हो जाए, तो भी कदाचित तो भी आजे माने आपके गुण गिनना चाहे धनी तो आपके एक गुण को भी हम नहीं पहुंच सकते हैं। इतनी सारी जिज्ञा को एकत्रित करके हम आपकी हृदय जीत हो जाए। इतनी सारी जिज्ञा को मिला ले, जो करोड़ों करोड़ जिज्ञा उन सबको मिला करके कदाच आपके गुणों को गिनना चाहे तो आपको एक गुण को भी नहीं गिन सकते हैं। बाहर वाले एहसान, आपके एक एहसान को भी हम नहीं पहुंच पाते हैं। इस तरह से श्री महाराज जो है अपने सुंदर साहब के बीच में बैठ करके कहते थे, आए बिहारी जी फेर के बात कही सारत। तो सतगुरु देवता जी के कहने पर बिहारी जी महाराज महाराज ठाकुर के पास आकर के और शांत में बात कहते हैं, बाप को दुखद है कछु औषध चाहिए पिताजी को कुछ कष्ट है शारीरिक, इसलिए औषधि मंगाई है। तब गया श्री महाराज ने मैं आवत हूँ तो ठाकुर ने कहा मैं शीघ्र ही वहाँ पहुँच रहा हूँ। कछु काम रहा है मैं उसके गले डाल। ये कुछ बाकी रह गया दूसरे को सौंपने के लिए, जैसे ही कार्य सौंप दूं दूसरे के जिम्मे मैं तुरंत पहुँच रहा हूँ। श्रीदेव चंद्र जी के दिल में रही बात अटक। महाराज के मन में दिल में तो वही बात अटक रही है, कौन? महाराज अटक रहे बार बार कि महाराज आ जाए तब ये शरीर छोड़ू। फिर के बुलाओ महाराज रहे खटक। महाराज रहे खटक, बार बार कहते महाराज को बुलाओ, महाराज को बुलाओ। मेरे दिल में खटक रहे महाराज, जब तक महाराज नहीं आते तब तक मैं नहीं जा सकता हूँ। तब बिहारी जी एक या तुम फिर करत याद। बिहारी जी कहते हैं खींच करके, आप बार बार कहते बुलाने के लिए, हम बार बार जाते हैं वो आते नहीं हो और आप बार बार कहते हो। हम तो कह तके तुम फिर करत बाद। बुला करके थक गए मेरा ठाकुर को और आप बार बार वही बात कहते हो तो बुला लाओ। तब श्री देवचंद्र जी एक या तुम बुलाए ले आओ इन। तो भी सतगुरु देवचंद्र जी महाराज कहते हैं महाराज बिहारी जी तुम उनको बुला करके ले आओ। मैं धाम दरवाजे बैठ ना सकूं थारी इंद्रावती करे रुदन। देवचंद्र जी महाराज कहते हैं मैं धाम दरवाजे बैठ न सकूं थारी इंद्रावती करे रुदन। धाम दरवाजा क्या है सुंदर साथ जी? इंद्रावती के हृदय में बैठना है और इंद्रावती की हृदय की जुदागी, आत्मा की जुदागी 9 वर्ष की है। 3 से लेकर के 12 हो गए, 9 वर्ष की जुदागी है और आत्मा बिलख रही है। इंद्रावती की आत्मा अपने प्रियतम के गृह में बिलख रही है। तो ऐसी बिलखती हुई आत्मा में सददेव जी महाराज कैसे विराजमान हो सकते हैं? इसलिए कहते इंद्रावती रो रही, उनकी आत्मा हमने देखा परमधाम के द्वार पर इंद्रावती की आत्मा रो रही है। परमधाम क्या है? इंद्रावती का दिल भी है। ये वचन सुन के बालबाई पहुंची दाए। की बात सुन करके सतगुरु देवचंद जी की बालबाई भागती हुई महाराज के पास आई। महाराज तुम्हें क्या हुआ? इतने बुलावने आए। सतगुरु तुम्हें बार बार बुला रहे हैं, तुम नहीं जा रहे हो। श्री देवचंद्र जी तुमको याद करें फिर सतगुरु मैं धाम जाए ना सकूं रे आइन खातर। सुंदर सासे मैं धाम नहीं जा सकता जब तक महाराज नहीं आ जाते हैं, तब तक मैं नहीं जा सकता हूँ। उनके खातिर ही मैं अभी तक बैठा हूँ। तब श्री महाराज ने कहा मोसो कहीं ना कि ये बात। महाराज कह रहे हैं मुझे इस तरह से किसी ने नहीं कहा है। मैं तो तभी आवत है जो एक जानू विख्यात। मैं तो तुरंत आ जाता, ये बात जानता कि सभी हमें याद करे, बार बार बुला रहे तो मैं तो तुरंत वहाँ आ जाता। तब कारभार सब डार के हुए विदा सिताब। कारभार जो था दीवान का क्यों का क्या छोड़ करके शीघ्र ही मेरा ठाकुर चल करके सतगुरु चरणों में आ गए। आप रहते थे जिनके तिनको दे आए जवाब। जवाब दिया क्या हम नहीं आएंगे। संवत 1700 बरोदरे श्रावणवदी अष्टमी। दोनों सर की पुनः मिलन हो रहा है तो लालदास स्वामी कहते हैं संवत 1712 है और श्रावणवदी अष्टमी है। मिलाप चंद्र जी सो कहो बात जमी।
दोनों स्वरूप का पुनः दोबारा मिलाप हो रहा है और परस्पर मिल बैठ करके जो जमकर सार गर्भित जो बात हुई है वो अगले प्रकरण में आप लोग सुनेंगे। श्री मामति कहे साथ जी नौतनपुरी की भीतर। श्री मामति स्वामी लालदास जी कहते हैं सुंदर साथ जी ये नौतनपुरी का आपने वृतांत सुना। याद करो इन समय को सो भान्यो सब शक। याद करो इस समय को कि हंसी बिना कोई न रही या सिरदा या कोई हंसी बिना करी देखभाल ब्रह्म सृष्टि का हंसत है। हंसी बिना कोई न रही या सिरदा या ब्रह्म सृष्टि कोई भी हंसी दो। ऐसा हंसी के पात्र ही माया ने बनाया कि दोनों स्वरूप की जुदागी हो गई, जबकि सदगुरु जानते थे कि महाराज निर्दोष है, इन्हें ऐसा कर ही नहीं सकते। फिर भी बाल वायु का ऐसा कहने से दोनों स्वरूपों का विचलना हुआ, ये माया का प्रभाव। तो ये कहते ये समय को याद करिए जो दोनों स्वरूपों का मिलन नहीं हुआ था, माया ने अपना प्रभाव दिखाया था। और अब सब साथ मान दो, अब दोनों स्वरूप का जब मिलन होगा तो दोनों के बीच में जो संदेह है वो संदेह सब दूर हो जाएंगे। वो संदेह जो दूर होना है सुंदर साथी को प्रकरण कल पढ़ा जाएगा। सो बान देऊं सब सक। सो भान देऊं सब सक। श्री मामत कहे साथ जी। श्री मामति कहे साथ जी। ये नौतनपुरी की भीतर। याद करो इन समय को। याद करो इन समय को। सो बान देऊं सब शक। सो भान देऊं सब सक। सो बान देऊं सब शक। श्री आनंद मंगल सिद्धांतनी जुकी जय। श्री बाई जुरा जुकी जय। श्री महाराजा छत्र साज जुकी जय। श्री सुंदर साज जुकी जय। श्री सुंदर साज।